चाहे तो इसकी मैं विधि बता देता हूँ कि पहले देवताओं को करेंगे। देवताओं करेंगे तो ओम ब्रह्मा त्रिपिताम ओम विष्णु त्रिपिताम ओम रुद्र त्रिपिताम ओम प्रजापति त्रिपिताम ओम देवाः त्रिपिताम ओम छंदांसि त्रिपिताम ओम वेदाः त्रिपिताम ऋषयः त्रिपिताम। तो इन सब का जो देवता लोग हैं, औषधयः त्रिपिताम वनस्पतयः त्रिपिताम, ये सब इनको करते हैं। फिर ऋषि को करते हैं, जो 7 ऋषि हैं। मारिचि ओम मारिचि त्रिप्यताम ओम अत्रि त्रिप्यताम ओम अंगिरा त्रिप्यताम ओम पुलह त्रिप्यताम ओम पुलस त्रिप्ताम ओम क्रतुः त्रिप्ताम वशिष्ठ त्रिप्ताम ओम प्रचेता त्रिप्ताम ओम भृगुपति त्रिप्ताम ओम नारद त्रिप्ताम। तो इस प्रकार से ऋषियों का होता है। फिर मनुष्यों का तर्पण करते हैं। विशेष दिव्य मनुष्य का तर्पण करते हैं। दिव्य मनुष्य में कौन कौन है? ओम शनक त्रिप्यताम ओम सनंदन त्रिप्यताम ओम सनातन त्रिप्यताम ओम कपिल त्रिप्यताम ओम आसूर त्रिप्ताम ओम वोढ़ त्रिप्ताम ओम पंचशिखस त्रिप्ताम। इस प्रकार से दिव्य पुरुष का। और उसके बाद आप यम तर्पण करते हो। हाँ, दिव्य पितृ तर्पण भी होता है, दिव्य पितृ तर्पण और फिर यम तर्पण। इसमें तिल और जल लेते हैं। तो या तो गंगाजल का प्रयोग होता है, या गंगाजल उपलब्ध नहीं है तो जानते हो, साधारण जल में ही यदि तिल डाल दिया जाए तो सतिल हो जाता है, वो गंगाजल के समान हो जाता है। सामान्य जल में काला तिल डाल दिया जाए तो गंगाजल के समान हो जाता है। या तो गंगा जल या सतिलम जलम। इसलिए साधारण जल को गंगाजल के जैसा बना लिया जाता है तिल डाल करके। समझे कि नहीं समझे? तो फिर सतिलम जलम तृप्यताम ऐसा है। अर्यमा तृप्यताम सतिलम जलम तृप्यता ऐसा है। समझे? तस्मै सुधा नमः। ओम अग्नि स्वता पितरस्य तृप्यताम इदम सतिलम जलम तेभ्य सुधा। अगर कोई गंगाजल से कर रहा है तो सतिलम जलम की जगह बोल सकता है गंगाजलम तृप्यताम, गंगा जलम। ऐसा। फिर यम तर्पण होता है। ओम यमाय नमः धर्मराजाय नमः मृत्यवे नमः अगंतकाय नमः भविष्यताय नमः कालाय नमः सर्वभूतक्षाय नमः औदंबराय नमः दग्नाय नीलाय नमः परमेष्ठि नमः वृकोदराय नमः चित्राय नमः चित्रगुप्ताय नमः। इसको यम तर्पण कहते हैं। यम तर्पण भी बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद आप अपने रिश्तेदारों के लिए तर्पण करते हैं। आप लोग मंत्र पूछ रहे थे ना, तो मैंने बताया था कल, सीधा जलम त्रिपिताम बोल दो काफी है, वो भी ठीक है, लेकिन मंत्र जिसको चाहिए वो मंत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको कर सकते हैं। जैसे अस्मत् पिता, अपने पिता के लिए जो गोत्र है वो नाम, गोत्र का नाम लीजिए। हाँ, मान लो मेरा गोत्र है वस गोत्र, तो वस गोत्रे अस्मत् पिता। नाम याद है तो नाम ले लीजिए। अमुक शर्मा वसुरूप त्रिप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। छोड़िए, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। तो इसको शॉर्टकट में कहते हैं वसु रूप तृप्यताम, आदित्य रूप तृप्यताम। तो ये सब देवी जितने भी पितर होते हैं वो 3 रूप में होते हैं। वसु, रुद्र और आदित्य। 3 रूप में। नहीं, कौन कौन से हो गए? वसु, रुद्र, आदित्य। हाँ, 3 हो गए ना। तो ये पितृ लोग तीनों फॉर्म में होते हैं, इसलिए वसु रूपा, वसु स्वरूपा, आदित्य स्वरूपा, रुद्र स्वरूपा, तीनों पितरों को दिया जाता है। यदि कोई रुद्र वसु रूप में है उनको त्रिपिताम, रुद्र रूप में है उनको त्रिपिताम, आदित्य रूप में है उनको त्रिपिताम। तो इसलिए 3 प्रकार के पितर, 3 जगह पितर होते हैं। तो शॉर्टकट में आप कह सकते हो अस्मद सर्वैहि वसु रूप तृप्यताम, अस्मै सर्वैहि आदित्य रूप तृप्यताम, अस्मै सर्वैहि रुद्र रूप तृप्यताम। तो हमारे सभी पूर्वज जो रुद्र रूप में हैं उनको तृप्यताम, हमारे सभी पूर्वज जो वसु रूप में हैं उनको तृप्यताम, हमारे सभी पूर्वज जो आदित्य रूप में हैं उनको भी तृप्यताम। ऐसा करके आप डाल सकते हैं।
ठीक है, तो वो चीजें हो गया। अगर आप कहोगे तो एक दिन मैं लाइव कर दूंगा, जो मैं करता हूँ। आज मैंने लाइव नहीं किया, सब कुछ लेट हो रहा था, तो एक दिन लाइव करके आपको दिखा देंगे। चलिए, तो आज अंत में, भागवतम के अंत में करेंगे क्या बोलते हैं उसको, चर्चा चंद्र ग्रहण के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है ये चंद्र ग्रहण। ये एक प्रकार का उत्सव है, महोत्सव हो जाता है ये। लेकिन भागवतम की बात करेंगे। भागवतम में आते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्व्याधिततः चार्थेष्वः विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदा मिथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषाम् धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजित कयित्वत्र परमो निमत्सराणां सताम् विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयदत्त कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखाद द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भूय भावुकाः अहं सरस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा संविता मच्चित्ता मद्गत्प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवास्मेवाग्रे न अन्यत् सत्परं पश्चादमते तस्यैव शिष्येत स्वस्म्यहम् तृतीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु प्रविष्ठान्यन् प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज 11 स्कंद के 22वें अध्याय के श्लोक संख्या 49 से आगे बढ़ेंगे। आज ये अध्याय समाप्त हो जाएगा और नए अध्याय में भी आज ही प्रवेश कर लेंगे। तरोह बीज विपाकाभ्याम यो विद्वान् जन्म संयमो तिरोह विलक्षणो दृष्टा एवं दृष्टा तनो पृथक् प्रकृतेरेवम् आत्मानम् अविविच्या बुधः पुमान् तत्त्वेन स्पर्शसम्मुढः संसारं प्रतिपद्यते सत्संगादशीन् देवान् रजसासुरमानुषान् तमसा भूततिर्यक्त्वं भ्रामितो याति कर्मभिः नित्यतो गायतः पश्यन् यथैवानुकरोति तान् एवं बुद्धिगुणान् पश्यत् नहि होऽप्यनुकार्यते यथाम्भसा प्रचलता तर्वोऽपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमानेन दृश्यते भ्रमतीव भू। ॐ
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान ने उद्धव जी को कहा कि आवाज आ रही है ना, क्लियर आ रही है, आवाज नहीं आ रही है? हाँ ठीक है। हाँ तो भगवान ने जैसे कहा था कि देखो, किसान है ना, किसान मान लो जीवात्मा है, और उसको धान गेहूं या जौ इत्यादि के पौधे लगाने में और पौधे पक जाने के बाद काटने में वो सिर्फ साक्षी रहता है। उसको ना तो लगाने से कुछ मोह, न काटने से कोई मोह होता है। इसी प्रकार से जीवात्मा न तो इस शरीर के पंचभूत शरीर को प्राप्त करके या उसका नष्ट होकर के, जीवात्मा इसका साक्षी रहता है। आत्मा स्वतंत्र भी नहीं होता है, जीवात्मा ही बना रहता है, लेकिन वो शरीर छोड़ता और पकड़ता रहता है। एक शरीर छोड़ता, दूसरा शरीर पकड़ता, दूसरा शरीर छोड़ता, तीसरा शरीर पकड़ता। इस प्रकार से जीवात्मा किसी शरीर से उसका कुछ लेना देना नहीं होता है, सिर्फ साक्षी होता है। शरीर से हमेशा जीवात्मा पृथक होता है। तो जीवात्मा में दो चीज है, लिंग शरीर और आत्मा। जब आत्मा लिंग शरीर के साथ होता है उसी को कहते हैं जीवात्मा। जीव मतलब लिंग शरीर और आत्मा आत्मा। तो जीव को जब जीव कहोगे तो बिना आत्मा का वो लिंग शरीर नहीं रह सकता। और आत्मा और लिंग शरीर अगर अलग हो गए तो आत्मा मुक्त हो गया और फिर लिंग शरीर भस्म हो जाता है, जल जाता है, संस्कार शरीर नष्ट हो जाता है, सर्वथा नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं ज्ञानी पुरुष इस प्रकार से प्रकृति और शरीर के से आत्मा का विमोचन नहीं करते। विवेचन, आत्मा का विवेचन इस तरीके से नहीं करते अज्ञानी पुरुष। वे उसे तत्वतः अलग अनुभव नहीं करते और विषय भोग में सच्चा सुख मानने लगते हैं और उसी में मोहित हो जाते हैं। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु संसार में भटकना पड़ता है। जब अविवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने लगता है
अब जब यह ज्ञान नहीं होगा तो विवेक ही नहीं होगा, और जब यह ज्ञान होगा तो विवेक होगा, विवेक होगा तो वाकई में मोह में नहीं फंसेगा। विषय भोग को सच्चा सुख नहीं मानेगा, विषय भोग में मोहित नहीं होगा। देखो यहां ये नहीं लिखा हुआ कि विषय भोग को त्याग देगा, नहीं। जो प्रारब्ध से मिल रहा है विषय भोग वो भोग सकता है, लेकिन उसका मोह उसमें नहीं होगा। और कई बार हम लोग ने जिक्र किया हुआ है भागवतम में कि हम कैसे समझेंगे कि हमको विषय भोग में मोह हो गया। हमने कई बार जिक्र किया हुआ है कि विषय भोग में मोह का क्या लक्षण होता है। जैसे जैसे कि अगर हमको अपने प्रारब्ध से, अपने संस्कार कर्म संस्कार वश, मान लो कि मिल गया रसगुल्ला, और रसगुल्ला मिला तो प्रसाद समझ के पा लिया, भगवान को अर्पित करके पा लिया, अपने कर्म फल को भगवान को अर्पित कर दिया। जो कुछ भी हम भोजन करते हैं हमारे कर्मों के फल के मुताबिक आता है, उसको भगवान को अर्पित कर दिया। हम भक्त लोग तो यहाँ तक कपड़ा लत्ता जो भी लाता है वही पहले भगवान को देता है। एक माता जी थी, उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री कराई तो रजिस्ट्री की कॉपी भी भगवान को पहले अर्पित किया। समझे? हाँ। तो ये ये सही है, करना बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कुछ भी मिला है कर्म के फल के मुताबिक मिला है, तो उस कर्म को बिना भगवान को अर्पित किए हुए भोगोगे तो फिर से वो कर्म का दोबारा से डबल कर्म बनेगा। तो इसलिए जो कुछ भी प्रारब्ध बस मिलता है, अगर जमीन भी मिली है, प्लाट की रजिस्ट्री भी हुआ है, मकान की रजिस्ट्री होती है, तो रजिस्ट्री की कॉपी भी भक्त जो है भगवान को रख देते हैं। वो ठीक बात है, रखना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कर्म का फल है, और कर्म का फल गुरु से हुआ है, तो दोबारा आगे कोई कर्म ना बने, इसलिए भगवान को समर्पित। अगर नमक रोटी मिल रहा है तो भी भगवान को समर्पित करके खा लो, और यदि रसगुल्ला मलाई मटर पनीर मिल रहा है तो भी भगवान को समर्पित समर्पित करके खा लो। क्योंकि जो कुछ भी हमें मिलता है, खाने पीने पहनने ओढ़ने चलने, मकान दुकान, जो कुछ भी मिलता है हमारे कर्म फल के मुताबिक मिलता है। तो कर्म के फल को भोगोगे तो दोबारा से कर्म लगेगा, कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर दोगे तो फिर उस कर्म के भोगने से फल नहीं मिलेगा, कर्म फल से मुक्त हो गए। नहीं तो ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा। तो ये हो गया। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि हम विषय भोग में नहीं है, विषय के मोह में नहीं है? तो जैसे कोई चीज हमको मिल जाता है, एग्जाम्पल के लिए हम नमक रोटी खाने वाले हैं, मेहनत करते हैं, नमक रोटी मिलता है, या सूखी रोटी खाने वाले हैं, लेकिन प्रारब्ध बस कोई भंडारा मिल गया, लड्डू पेड़े मिल गए, रसगुल्ला मिल गया तो भगवान को अर्पित करके खा लिया, लेकिन पुनः उस चीजों के लिए भागेंगे नहीं। अब रसगुल्ला मिल गया तो रसगुल्ला के एक बार टेस्ट कर लिया, तो अब रसगुल्ला के पीछे भागना ये विषय मोह है। भगवान को अर्पित करके पाना ये प्रारब्ध कर्म फल को भगवान को दे के पाना हुआ। अब समझ गए कैसे हम अपने कर्मों के फल को भगवान को दे सकते हैं? हैं, लोगों को ये सब कंफ्यूजन रहता है कि अरे हम कर्म फल कैसे दें भगवान को। अरे तो जो मिल रहा है जो मिल रहा है, अगर कोई ऐसी वस्तु मिल रही है जिसको अल्टार में रख सकते हो तो अल्टार में पानी वानी अक्षर क्या बोलते हैं वो शुद्ध करके जो है ना डाल। लेकिन अब आपको गाड़ी मिल गया तो गाड़ी थोड़ी अल्टार में भगवान को ऑफर करोगे, तो उसको मन ही मन बाहर रोड पे ही भगवान को ऑफर कर दो। लेकिन पुनः उस वस्तु के पीछे भागना ये मोह है। तो अगर जो वस्तु मिल गया उस वस्तु को भोग लिया भगवान को अर्पित करके, वहां तक तो ठीक है। फिर उस वस्तु के पीछे भागना बार बार, अपना नित्य साधन छोड़ के, भजन छोड़ के, भगवत भक्ति छोड़ के, भगवत चेतना छोड़ के, भगवत भावना मृत कृष्ण भावना मृत छोड़ करके अगर उस वस्तु के पीछे ही हम भाग रहे हैं तो ये मोह है।
और बैठे बैठे भजन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, धाम वास कर रहे हैं, या जो भी वास कर रहे हो, आप प्रयत्न नहीं कर रहे हो, लेकिन वस्तु आपको आके मिल जा रहा है, तो ये आपका वाकई प्रारब्ध है। लेकिन जिसके लिए आप भाग रहे हो वो आपका मोह है। समझ गए मोह क्या है, प्रारब्ध क्या है? नहीं समझे अभी भी? अगर अभी भी नहीं समझे तो दुनिया का कोई भी टीचर आपको इससे अधिक अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता है, फॉर श्योर है। इसमें समझ में आ जाना चाहिए हम लोगों को। तो जो हम भजन छोड़ करके जिसके पीछे भाग रहे हैं, भोग के पीछे, वो वाकई भोग है, वह मोह है। लेकिन हम बैठे बैठे भजन कर रहे हैं, बैठे बैठे भगवान के गीत गा रहे हैं, बैठे बैठे हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, बैठे बैठे संत की सेवा में लगे हुए हैं, और अनायास धन आ जाए, अनायास भोग आ जाए, तो उसको प्रारब्ध बस स्वीकार करके भगवत भक्ति में चालू रखना चाहिए। तो वहां यही भगवान कह रहे हैं यहां पर कि उद्धव जी, अज्ञानी पुरुष जब इस बात को नहीं समझता है, स्फुलिंग लिंग शरीर को नहीं समझता है, अपने कर्म के संस्कार को नहीं समझेगा, अर्थात प्रकृति को नहीं समझेगा, शरीर पंचमहाभूत को नहीं जानेगा, और आत्मा, तीन चीज है प्रकृति, हालांकि पंचमहाभूत प्रकृति के अंदर में ही है, लेकिन यहां प्रकृति का मतलब है जीव। जो आत्मा लिंग शरीर से बधा हुआ है, प्रकृति के गुण से बधा हुआ है, तो गुणमयी जो शरीर है वो जीव है। लिंग शरीर को गुणमयी शरीर कहते हैं। और जो ग्रॉस प्रकृति है वो मूल प्रकृति है। गुण क्या है? मूल प्रकृति। और ये ग्रॉस प्रकृति है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांच भौतिक शरीर है, पंच भौतिक शरीर, ये ग्रॉस है। तो जो इन मूल प्रकृति को और शरीर प्रकृति को, आत्मा को, जीवात्मा को, इन सब चीजों को नहीं समझेगा, इसकी विवेचना नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्ञान नहीं, अज्ञानी है, वो तत्व से इन चीजों को अलग नहीं कर पाएगा, अनुभव नहीं कर पाएगा तत्व से। तो तत्वतः कब अनुभव कर पाएगा? जब इस ज्ञान को प्राप्त करेगा, अज्ञान को छोड़ेगा, ज्ञान को प्राप्त करेगा। और ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ये कोई भी वेद वेदांती या कोई भी शास्त्र, अन्य ग्रंथ, महान बड़े बड़े विद्वान इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते, सिर्फ और सिर्फ भागवत ज्ञान से हो सकता है। क्योंकि इतना बारीक रूप से भगवान ने जो समझाया है उसको व्यास देव जी ने लिखा है महापुराण, भागवत महापुराण में। तो सिर्फ स्टूडेंट ऑफ भागवतम ही इसको समझ सकता है। जो स्टूडेंट ऑफ भागवत नहीं है वो इसको समझेगा भी नहीं, अनुभव भी नहीं कर सकता है। समझ गए? स्टूडेंट ऑफ भागवत का मतलब समझिए। मैं आधुनिक युग की बात कर रहा हूं, मतलब भागवत के जो विद्यार्थी हैं, भागवत श्रवण के, भागवत प्रेमी जो लोग हैं, भागवत कथा प्रेमी, वही इस बात को समझ सकते हैं। इसलिए क्या करता है वह अज्ञानी लोग, कि तत्व को अलग अलग अनुभव नहीं करता, और विषय भोग को सच्चा सुख मानता है, और उसी में मोहित हो जाता है। मोहित होने का तात्पर्य यही हुआ कि जो अपना मनुष्य का जो धर्म है, मनुष्य योनि का जो स्वधर्म है, उसको छोड़ के कुछ और करना, उसको मोह कहते हैं। मनुष्य योनि है भोग के लिए, योग के लिए, लेकिन भोग के पीछे भागना योग छोड़ के, इसी को मोह कहते हैं, मोहित होना कहते हैं। मोहित हुए जा रहे हैं। और इसी मोह से क्या होगा? जब योग छोड़ के मोह करेगा तो संसार में भटकेगा या गोलोक में भटकेगा? है, संसार में भटकेगा। और जो योग करके मोह को छोड़ के योग करेगा, वो कहां भटकेगा? है, भगवत धाम में भटकेगा ना, गोलोक में भटकेगा ना? नहीं। चलो गोलोक तक नहीं पहुंचे तो कम से कम साकेत धाम पहुंचेंगे,
सदाशिव धाम पहुंच सकते हैं, वैकुंठ पहुंच सकते हैं। ऐसा हो सकता है। और क्या पता गोपी भाव आ गया तो गोलोक धाम भी पहुंच जाओगे। गोपी भाव के बिना तो गोलोक धाम नहीं पहुंच सकते। भगवान की सेवा प्रसन्नता के भाव के बिना गोलोक धाम कोई नहीं पहुंच सकता है। हाँ, वैकुंठ पहुंच जाओगे, भगवान के नित्य धाम पहुंच सकते हैं, क्या बोलते आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पा सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत की जो ऊंची शिखर है गोलोक वृंदावन, वहां पहुंचना थोड़ा सा तभी संभव है जब गोपी भाव में रहेंगे। गोपी भाव नहीं आया, सख्य भाव नहीं, साख्य भाव नहीं आया, तब तक वहां नहीं जा सकते। भगवान को सभी प्रकार से प्रसन्न करना ही गोपी भाव है, ऐसा है। इसलिए गोलोक धाम में जो होते हैं ना, जितने भी जीव गोलोक धाम में जाते हैं, जीव नहीं जाते हैं, जितने भी भक्त आत्माएं वहां जाते हैं, वो वहां के शरीर प्राप्त करके, दिव्य शरीर प्राप्त करके भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करते रहते हैं। इसी को कहते हैं गोपी भाव। जैसे भी हो भगवान की प्रसन्नता के लिए लगे रहो, यही गोपी भाव है। गोपियां भगवान को हर तरीके से सुख देती हैं। नचाने से लेके, छकाने से लेके, खिलाने से लेके, हर तरीके से। तो जो अज्ञानी लोग हैं, भगवान कह रहे हैं विषय भोग में सच्चा सुख मानने लगते हैं और उसमें मोहित होते हैं। योग छोड़ के, भक्ति योग छोड़ के, भजन छोड़ के वो संसार के पीछे भागने लग जाते हैं। तो कब समझेंगे कि हम मोहित नहीं हैं, इसके बारे में हमने बता दिया। बराबर है ना, समझ गए ना? नहीं समझे? सही, अभी भी नहीं समझे? सहजता से, अर्थात हम भक्ति भाव में लगे हुए हैं और अपने आप कोई वस्तु मिल जाए तो उसको भगवान को अर्पण करके हम उसका भोग करेंगे, उपभोग करेंगे। भोग तो भगवान करते हैं, जब भगवान को अर्पित कर दिया तो भोग भगवान को लग गया। हम क्या करेंगे? उपभोग, प्रसाद रूप उपभोग करेंगे। लेकिन योग नहीं छोड़ेंगे, तब समझेंगे कि आप मोहित नहीं हो। नहीं तो योग छोड़ के कोई और कार्य करना मोह है, संसार छोड़ के भगवत कार्य करना योग है। योग। और उधर मोह। मोह को क्या कह सकते हैं? मोह को वियोग कह सकते हैं। वियोग, वियोग ही मोह है, वियोग ही अज्ञानता है, योग ही है ऐसा। ये शास्त्रों में, कथाओं में ये छोटी छोटी ऐसी टर्म्स होती हैं जिसको अगर हम प्रैक्टिकली नहीं समझे तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कलयुग में और भी बुद्धि डिग्रेडेड है, तो ऐसे सीधे सीधे नहीं समझ में आएगा। लोभ मोह, क्रोध काम, लोभ मोह। अब जैसे क्रोध है तो क्रोध को लोग क्या समझते हैं कि गुस्सा करना, चिल्लाना। जब चिल्लाएगा व्यक्ति, गुस्सा करेगा, आंख भौं लाल करेगा, उसको आप लोग क्रोध समझते हो। लेकिन क्रोध, वो जो क्रोध है ना, वो क्रोध का ग्रॉस फॉर्म है, साक्षात व्यक्त फॉर्म है। लेकिन जानते हो अव्यक्त रूप में भी क्रोध शरीर में रहता है, जो शांत रहता है। जैसे तापमान, तापमान अगर आपको जलाते पकाते हैं तो उसको आप तापमान कहते हो, ना हीट कहते हो। लेकिन एक हीट, ठंडा भी तो हीट है, कोल्डनेस भी तो हीट है। गर्म को कब कहोगे? जो आपको जो लोग क्या समझते हैं कि जो आपको पकाए, जो आपको जलाए, उसको गर्म कहेंगे। नहीं, अभी अभी जल नहीं रहा है, हम जल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी तापमान तो है। तो इसलिए इसी प्रकार से क्रोध भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ
फेशियल एक्सप्रेशंस आए तो क्रोध हो। क्रोध शटल फॉर्म में हमारे शरीर में रहता है, तो शटल फॉर्म में भी क्रोध को हमें निकालना होता है। वो और किसी चीज से नहीं निकलेगा, भागवत ज्ञान और भक्ति से ही निकल सकता है। तो ये सब चीजें ग्रॉस सटल रूप में होता है मोह। तो मोह हमको ग्रॉस रूप में दिखता है, लेकिन सटल रूप में भी शरीर में रह सकता है मोह। उसके लक्षण देखे जाते हैं। अरे मतलब कैसे वो पता चलेगा कैसे है वो बॉडी? देखो सटल फॉर्म में, क्रोध सटल फॉर्म में रहता है तो उसके लक्षण होते हैं। और ग्रॉस फॉर्म में तो आप जानते ही हो, जैसे किसी को बुरा कह दिया, आंख मुंह लाल पीला कर लिया, गुस्सा कर लिया, वो तो दिखता है क्रोध है। लेकिन क्रोध शटल फॉर्म में जब रहता है, सुसुप्ति अवस्था में रहता है, वो दिखता नहीं है, उसका प्रकट नहीं होता है, लेकिन वो रहता है। तो जब शटल फॉर्म में रहेगा क्रोध, तो क्या होता है मालूम है? वो भगवान की बातों को स्वीकार करने नहीं देगा। आप जैसे किसी को कहोगे, अरे ये साधु हैं, प्रणाम करो, लेकिन अगला प्रणाम करने से हिचकेगा, अंदर में क्रोध है। समझे? किसी चीज को समझाओगे, नहीं समझेगा, नहीं बात मानेगा, तो वो भी क्रोध है। समझे आप? वो भी क्रोध है। क्योंकि क्रोध किस फॉर्म में है? बिल्कुल सटल फॉर्म में है, जो उसको रोक रहा है चीजों को करने से, बताने के बावजूद भी। कोई चीज हम स्मरण कर रहे हैं, लेकिन स्मरण नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो क्या हुआ? क्रोध है, सटल फॉर्म में क्रोध है। क्योंकि क्रोध में ही स्मृति नाश होती है। अगर स्मृति नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्रोध है। समझे? तो सर्वथा क्रोध का अंत करना संभव नहीं है। ये सब इनबिल्ट फीचर है इस शरीर के। तो हमेशा शून्य क्रोध करना संभव नहीं है। तो इसको क्या करना? इसको जस्ट बाईपास करना। कैसे? भक्ति भाव से। समझे? बहुत। अब जैसे आप बच्चे हो, आप बच्चे को देखो, बच्चे को कुछ कहते हो लेकिन बच्चा नहीं मानता है, लेकिन वो आपको आपको आंख भी नहीं दिखाता बच्चा, लेकिन मानता भी नहीं है, तो क्या है? क्रोध है वो, शटल क्रोध है। समझे? हमको कोई कुछ कह रहा है फायदे की चीज, लेकिन हम उसको मुंह धुआं करके साइड हो जाते हैं या नहीं मानते हैं। गुरु की बात गुरु कहते हैं, लेकिन हम बात नहीं मानते हैं, तो वो भी क्रोध है, लेकिन शटल क्रोध है। आपके अंदर क्रोध है, उसकी वजह से उसको आप डिस्कार्ड कर रहे हो। समझे? तो इस प्रकार से मोह भी रहता है। एक तो दिखता है मोह, डायरेक्ट दिखता है कि भजन भक्ति छोड़ के भाग रहा है संसार के कामों में, उसको सत्संग में नहीं जाना, भक्ति में नहीं आना, साधु के वचनों को नहीं सुनना, प्राणायाम नहीं करना, जप नहीं करना, टाइम से नहाना धोना नहीं, सत्संग जाना नहीं, भक्त जो करे वो करे ना, साधु जो करे वो करे ना, गुरु जो बताए वो सुने ना। ये सब तो साक्षात क्रोध मोह दिखता ही है। लेकिन हम भक्ति में आ भी गए, हम भक्ति माला भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संसारिक चिंतन नहीं जा रहा है, तो शटल फॉर्म में मोह अभी है। समझ गए ना? शटल मोह, ग्रॉस मोह, समझ गए? जो लोग टोटल भक्ति छोड़ करके संसार में लगा हुआ है, वो तो ग्रॉस दिख ही रहा है कि भाई वो ग्रॉस मोह है। लेकिन हम भक्ति में आने के बावजूद भी संसार के बारे में चिंतन करते ही हैं, पूरी समर्पण नहीं है, तो अभी भी मोह शटल फॉर्म में है ही। समझे? तो ये सब चीजें शटल ग्रॉस में रहता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य शटल रूप में रहता है। लेकिन ये कब शटल से ग्रॉस बन जाए, यही प्रारब्ध बस भी ये लोग कभी कभी डिस्टर्ब कर देते हैं, सूक्ष्म से स्थूल रूप में आ जाता है, और तब भक्तों के जीवन में थोड़े से हर्डल्स भी आ जाते हैं। कभी कभी लोग भक्ति पथ से भी च्युत हो जाता है, छोड़ देता है।
हैं, ऐसा भी होता है, क्योंकि ये अंदर में होते हैं। इसलिए नित्यम भागवत सेवया, नित्यम साधु संग, नित्यम भगवत आराधना, नित्य साधना, ये क्यों कहा जाता है? ये जब तक करते रहोगे आपके हृदय में, हमारे हृदय में, सबके हृदय में ये जो 6 दोष हैं, ये 6 दोष सटल फॉर्म में दबे रहें, इनका नाश तो संभव नहीं है, लेकिन दबे रहें, समझे? तो ये 6 दोष सटल फॉर्म में दबे रहें। जब हम साधना को गैप करेंगे, जब हम साधना को रोकेंगे, है नित्य श्रवण श्रवण करना है लेकिन नहीं करेंगे, नित्य जप करना है नहीं करेंगे, नित्य समय से उठना है, सोना है, खाना पीना है नहीं करेंगे, तो जैसे ही अपनी योग युक्त साधना को आप ब्रेक करोगे, वो 6 के 6 चीज वापस आने लगेगा। जो दबा हुआ है योग साधना से, वो फिर से प्रकट हो जाएगा चंडाल राक्षस की तरह, आपके हाव भाव व्यवहार चिंतन सब में आ जाएगा, जिसको कहते हैं माया का हावी होना, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस वजह से जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। इसलिए भक्ति वृक्ष के नीचे हमेशा बने रहो। किसके नीचे बने रहना है? भक्ति वृक्ष के नीचे। भक्ति वृक्ष से बाहर गए, झपट्टा मार देगा ये मोह, लोभ, क्रोध, ये जो कली के दूत हैं। तो भक्ति वृक्ष ही एक ऐसी वृक्ष है जिसकी छाया में हमेशा बने रहना। गलती से अगर भक्ति वृक्ष से बाहर निकलना पड़े तो तुरंत भक्ति वृक्ष में आ जाना, है कि नहीं? जब भगवान कह रहे हैं 51 श्लोक में कि हाँ देखो, अभी जो बात हमने करी वो यहां पे भगवान आगे कर रहे हैं कि सत्व संगा दृशीन देवान रजसा सुर मानुषान। बोले कि जब अविवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने लगता है, तब सत्व सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषि लोक में जाता है, और देवलोक में राजसिक कर्म की आसक्ति से मनुष्य में, ऋषि और देवलोक में सत्व गुण के कर्मों से जाता है, राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य में ही रह जाता है, और असुर योनियों में और तामसी कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत पशु पक्षी आदि योनियों में चला जाता है। मनुष्य और असुर योनि में कौन जाता है? राजसिक। तो देखो, अब राजसिक में भी जो रजोतम में रहेगा, रजतम, वो जाएगा असुर योनि में, और जो रजसत में रहेगा, रजसत, वो चला जाएगा मनुष्य में। रज के साथ थोड़ा सत्व होना चाहिए जब मनुष्य में आओगे, रज के साथ थोड़ा भी अगर मिल गया तमोगुण रजोगुण के साथ, तो चले जाएंगे असुर योनि में। ये होता है राजसिक कर्मों की, है कि नहीं? और जब और तामसिक कर्म में यदि आसक्ति किसी को है, तामसिक कर्म में, तो जैसे किसी को, तामसिक कर्म का क्या मतलब है? जैसे बासी खाने में, बासी खाना बहुत लोगों को पसंद है, बासी भोजन, सड़े गले भोजन, अभक्ष्य भोजन, मांस भक्षी लोग, समय से उठना नहीं, समय से लोग 12 बजे नहाएंगे, 10 बजे नहाएंगे, सायंकाल में जो करना नहीं करेंगे, प्रातः जो करना नहीं करेंगे, ये सब तामसिक आसक्ति है। सुबह उठ के भजन करने का समय रहता है, सुबह उठ के कई लोग दारू पीने लग जाते हैं, तो ये सब तामसिक कर्म में जिनकी आसक्ति होती है, खाने पीने इत्यादि में है, तो वो लोग भूत प्रेत और पशु पक्षी की इत्यादि योनियों में, कीड़े मकोड़े जो भी है योनियों में जाते हैं। जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है, तब वह स्वयं भी उसका अनुकरण करने और ताल ठोकने लग जाता है, नहीं? वैसे ही जीव बुद्धि के गुणों को देखता है, जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है, तब वह स्वयं निष्क्रिय होने पर भी
उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे नदी तालाब में, यदि नदी और तालाब का पानी जब हिलता है तो उसके अंदर बनने वाले प्रतिबिंब भी हिलते हुए दिखाई देता है। जैसे कठौती में यदि सूर्य की रोशनी दिखाई दे रहा है और जल यदि हिले तो सूर्य भी हिलते हुए दिखाई देते हैं। नदी किनारे पेड़ है तो पेड़ की प्रतिबिंब दिखती है पानी में, तो पानी हिलेगा तो पेड़ की प्रतिबिंब भी लगेगा, पेड़ भी हिल रहा है। तो बोले जीवात्मा है तो निष्क्रिय, लेकिन बुद्धि के गुणों को देखता है वो, और बुद्धि के गुणों को देख करके वो भी वही अनुकरण करने लग जाता है। तो फिर से जीवात्मा क्या करता है, वही क्रिया करने लग जाता है जो बुद्धि में गुणों का क्षोभ होता है। तो जैसा गुण का क्षोभ बुद्धि में होगा, और ये गुण किसको प्रभावित करता है बताओ? मन को। तो मन को प्रभावित करता है और मन बुद्धि का सहारा लेता है, बुद्धि से स्टैंपिंग अप्रूवल ले लेता है बुद्धि से, हाँ ठीक है गलत है। और फिर क्या करता है, अहंकार को जाकर डिस्टर्ब करता है। तो मन में गुण आया, बुद्धि से अप्रूवल लिया और अहंकार से उसको एग्जीक्यूट कर देता है। समझे? अहंकार से वह एग्जीक्यूट कर देता है। समझे? तो ये हालत है, ऐसा कार्य करता है मन बुद्धि अहंकार। समझे कि नहीं समझे? लेकिन जीवात्मा हमेशा निष्क्रिय है। मतलब जो संस्कार का पुंज है, लिंग शरीर है, आत्मा के साथ निष्क्रिय है। उसको यदि नहीं छेड़ोगे तो अनंत काल तक ऐसे ही आत्मा जीव के अंदर पड़ा रहेगा। जो भगवान का अंश है वो निष्क्रिय है, लेकिन मन जो गुणों का क्षोभ होता है बुद्धि के साथ अहंकार को लेकर, वो क्रिया करता है। जैसे कोई डॉक्टर डॉक्टरी करता है तो उसको डॉक्टर का अहंकार है। अहंकार मतलब क्या? क्रियात्मक प्रतिफल अहंकार कहते हैं। समझे? अगर अहंकार के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। सर जी कोई प्रभु जी का वीडियो ऑन है और वॉशरूम वगैरह का बार बार उसमें आ रहा है। मैंने ऑफ कर दिया माता जी, अब क्या करूं मैं? निकाल दूं उन लोगों को? अब बार बार तो नहीं टोक सकता ना। मैंने उसको ऑफ कर दिया है, बट देन क्या कर सकते हैं? आप लोग सिर्फ सुनो, वीडियो मत देखो। डोंट वॉच स्क्रीन, जस्ट कीप योर मोबाइल साइड में, सुनते रहो। हाँ जी। कौन सा एग्जाम्पल दे दिया? अहंकार देखो, मन में गुणों का क्षोभ होता है। मन क्या है? रजोगुण तमोगुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और उसके मिश्रण में मन घूमता रहता है। और मन का गुण का मतलब क्या है कि मन रजोगुण चिंतन, मन के अंदर चिंतन आता है गुण का, गुण में ही चिंतन होता है। ध्यायतो विषयापुंस, कैसे विषय का चिंतन करता है, सत्वगुण विषय, रजोगुण विषय, तमोगुण विषय, उसका मिश्रित विषय, ये मन चिंतन करता है। तो गुणों का आधान कर लिया मन। अब उससे क्या होता है, बुद्धि से प्रेरणा लेता है, बुद्धि से सर्टिफाई करता है, शैल वी गो अहेड और नॉट। बुद्धि कहेगा, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कहेगा अच्छा है। तो वो मन को बुद्धि से अप्रूवल मिल गया। अब मन क्या करेगा, कर्मेंद्रियों को एक्टिवेट कर देगा, और कर्मेंद्रिया अहंकार के वशीभूत होकर के वह कर्म करने लग जाएगा। तो मन बुद्धि अहंकार, तो अहंकार जो है क्रिया कराता है। जैसे आप डिवोशनल करते हो तो इसको भक्ति क्रिया करना, भगवान को प्रसन्न करने वाली क्रियाएं भी अहंकार से होती है, लेकिन वो सत अहंकार है।
वो कौन सी अहंकार है? सत्व अहंकार है। उसको वैकारिक अहंकार समझो, समझे? लेकिन कोई भी काम अहंकार के बिना नहीं होता है। स्त्री अपने आप को स्त्री के कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें स्त्रीत्व का अहंकार है। डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी प्रोफेशन अहंकार के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए इसको साइकोलॉजी में ईगो कहते हैं। इड, ईगो, सुपर ईगो। तो ईगो के अंदर में तीन चीज आता है। इड, आइडेंटिफिकेशन, पहले वो अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा कि हम हैं कौन। और जब आइडेंटिफाई कर लिया तो ईगो में आएगा। तो ईगो में क्या करेगा? वो उसके गुण को लेगा। जैसे अगर मैं इड आइडेंटिफिकेशन में मैं समझता हूं कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो ईगो में क्या होगा? डॉक्टर के गुण को लेगा। और डॉक्टर के गुण को लिया तो सुपर ईगो में चला जाएगा। फिर वो जो गुण है उस गुणात्मक रूप से क्रिया करने लगेगा। उसको सुपर ईगो कहते हैं। ये साइकोलॉजी की भाषा में समझा रहा हूं। तो मन ने कंसीव किया गुण को, बुद्धि से उसको सर्टिफाई करवाया, यस नो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और फिर अहंकार से अहंकार बना, अहंकार से फिर क्रियाएं होती है। ये बड़ा सटल फॉर्म है। इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो पूरे 3-4 दिन की क्लासेस बन जाएगी। पूरा साइकोलॉजी समझ जाओगे फिर यहीं पे। साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। इससे अच्छी कोई साइकोलॉजी हो ही नहीं सकती है। तो यहां पर ये जीवात्मा निष्क्रिय है। अब सुनो, जीवात्मा निष्क्रिय है तो यदि सत अहंकार में रह करके मन को गुण से ऊपर नहीं ले जाएंगे, मन को गुण से ऊपर नहीं ले जाएंगे, तो मन को गुण से ऊपर कैसे ले जाएंगे? मन को गुण से ऊपर ले जाने का क्या तरीका है? कृष्ण भावनामृत। भगवान के भक्ति भाव में रहेंगे तो मन गुण से ऊपर उठ जाता है। न सतगुण रह जाता है, न तमगुण रह जाता है, न रजोगुण रह जाता है। समझे? तो अब यही मन क्या करता है? जीवात्मा तो निष्क्रिय है, इनएक्टिव है। उसने मनुष्य योनि से पहले जितने भी योनि में संस्कार इकट्ठा कर लिया है, उसी का तो जीव और आत्मा मिला हुआ है, लिंग शरीर। अब मनुष्य योनि मिला है, तो मनुष्य योनि में चाहे तो वह जीवात्मा मुक्त हो सकता है, नहीं तो जैसे है वैसे ही आगे अन्य योनियों की यात्रा में जा सकता है। फिर क्या होगा? डबल ये जीवात्मा का जो अगर संसार में फंस गए 83,99,999 योनि में, तो उस संस्कार को लेकर के जीव जो है, लिंग शरीर जो है और फूल जाएगा। फिर से मनुष्य योनि मिलेगा, फिर भी भजन करके नहीं भागेंगे यहां से संसार से, तो फिर चले जाएंगे 84 लाख योनि के चक्कर में। तो 84 लाख योनि में फिर वो जो लिंग शरीर है, सभी योनि के संस्कार को लेकर के और भी मोटा शरीर हो जाएगा। मतलब संस्कारों की गठरी बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी, है ना? मुक्त नहीं हो सकता है। तो ये जीव आत्मा निष्क्रिय है। जो लिंग शरीर है, शिव को दबाए हुए, वो निष्क्रिय है। तो उसको उद्धार कौन कर सकता है? यही मन कर सकता है। कौन से शरीर में? मनुष्य शरीर में। कब? मन को गुणातीत, जो मन गुण में फंस के 84 लाख योनि में जाता है, वही मन गुणातीत होकर के निकल सकता है, आत्मा को लिंग शरीर से अलग कर सकता है। समझे? वो योग से हो सकता है। तो जब मन क्या करेगा? भोग की ओर ना जाकर के योग की ओर जाएगा। मन में यदि जब मन में सतगुण पहले आए फिर गुणातीत आए, तो सतगुण आया तो बुद्धि भी सतगुण की तरह काम करेगा। मन रजोगुण में सप्लाई करता है प्रपोजल, तो बुद्धि रजोगुण में ही उसको आंसर दे देता है, अप्रूवल दे देता है। मन यदि तमोगुण में देता है प्रपोजल बुद्धि को, तो बुद्धि भी तमोगुण की तरह सोचता है और सप्लाई कर देता है। तो मन को इसलिए शत्रु और दुश्मन कहा है कि मन से यदि आप जैसा गुण में मन को रखोगे, बुद्धि वैसा ही कार्य करता है। और
बुद्धि ने यदि गुण में अप्रूवल दे दिया तो अहंकार भी वैसा ही बनेगा, वैसा अहंकार बनेगा तो वैसा ही क्रियाएं होंगी, जैसी क्रियाएं होंगी वैसा ही फिर कर्म बंधन बनेगा। जब कर्म बंधन बन गया तो कर्म के भोग को भोगने के लिए फिर अनंत काल तक जाते रहोगे, घूमते रहोगे। लेकिन करना क्या है? अब करना यह है कि मनुष्य जन्म मिल गया है तो थोड़े सत्वगुण क्रियात्मक के साथ गुणातीत चले जाओ, भक्ति में आ जाओ, जो कली काल में बहुत इजी है। भगवान की भक्ति के साथ गुण को, मन को, गीता में 6ठे अध्याय में भगवान एक श्लोक कहते हैं, मुझे वो श्लोक पूरा याद नहीं है, आप जानते हो मैं बड़ा पुअर हूँ श्लोक याद करने में। पहले बहुत श्लोक याद थे मेरे, लेकिन पता नहीं कैसे संस्कार बने, सब भूल गया। लेकिन हमें इतना याद है कि भगवान ने क्या कहा। निकालो 6ठे अध्याय में वह श्लोक है, शनै शनै उद्धेर आत्म मनः। निकालो 6ठे अध्याय में, 6ठे अध्याय निकाल। बहुत अच्छा, जो मैं बात बता रहा हूं, जितनी बात मैंने बताया है अभी मन के बारे में, उसको भगवान 6ठे अध्याय में एक ही श्लोक में कह रहे हैं। बट हाँ, देखो क्या लिखा हुआ है। एक श्लोका है, 5वां श्लोका, उद्धरेत आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ही आत्मानो बंधुर आत्मा निपुरात्मा। यह श्लोक मैं नहीं बोल रहा हूं, यह श्लोक भी सपोर्ट करता है। तो मैं जो बोलता हूं ना कि मन जो है किस प्रकार से अधोगति में डालता है, तो भगवान कह रहे हैं मन ही अपना मित्र है और मन ही आप अपना शत्रु है। आत्मैव ह्यात्मानो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मन। रिपु मतलब शत्रु, आत्मा ही शत्रु है, बंधु मतलब भाई है, उद्धार करने वाला। रिपुरा बंधुर आत्मा, मित्र, बंधु मतलब मित्र, और रिपु मतलब शत्रु। तो आत्मा का ये मन ही क्या है? लेकिन भगवान ने जो एक बात कही है, इसको कैसे करे? धीरे धीरे। कैसे? तो वो श्लोक यहां लिखा हुआ, देखो श्लोक संख्या 25 निकालो। आप लोगों के पास गीता हमेशा हैंडेड होना चाहिए, हैंडबुक होना चाहिए गीता। तो 25वें अध्याय में देखो भगवान क्या कह रहे हैं, शनै शनै ही ऊपर में तत् बुद्ध्या धृति गृह्यता आत्मसंस्थनम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। शनै शनै ही ऊपर में तद बुद्ध्या धृति गृहीतया। देखो क्या कहते हैं, धीरे धीरे, शनै शनै, क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। तो मन गुणातीत से ऊपर कब होगा? शनै शनै ऊपर में तद बुद्ध्या धृत गृह्यता आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न कश्चिदपि चिंतयेत। तो ये एकाएक नहीं होगा, इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ज्ञान बुद्धि के साथ। धीरे धीरे भगवान कह रहे हैं अभ्यास करते हुए मन को उपरति में को प्राप्त करो। उपरति अर्थात गुणों से ऊपर, उपरति को प्राप्त करना पड़ेगा और बुद्धि को धैर्य धारण करना पड़ेगा, बुद्धि में धैर्य। और इस प्रकार से मन को उपरत करते हुए, बुद्धि को धैर्य करते रखते हुए, धीरज रखते भगवान के चिंतन में, परमात्मा में स्थित कर देना चाहिए। और एक समय आएगा कि भगवान के अलावा और कुछ भी चिंतन मन नहीं करेगा। जब भगवान के अलावा मन कुछ भी चिंतन नहीं करने लगा तो समझिए आप मुक्त हो गए, तब मुक्त ही समझो अपने आप को। इसलिए कहा है कि यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्येव वशम न्ययेत। यह स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषयों के निमित्त संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर बार बार परमात्मा में ही लगाओ। और जब ऐसे लगा दोगे तो क्या होगा? प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखमोत्तमम उपैति शांत दशम ब्रह्मभूत कलमशम। देखा, तब ब्रह्मभूत आनंद की प्राप्ति होती है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एकाकी भाव हुआ योगी उत्तम आनंद को प्राप्त करता है।
जब वाकई मन उपरत हो जाएगा, कैसे होगा? शनै शनै उद्धरेत बुद्ध्या। ये 6:25 इंपॉर्टेंट है श्लोक का इस मामले में। तो तो अब समझ गए ये कैसे करना है? ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाएंगे। अब देखो, ये सब ज्ञान, ये सब बात बहुत सारे लोगों को लगेगा अरे ये कितना झमेला है, ये जलेबी की तरह गोल 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 गोल, क्या क्या याद करें, क्या क्या। अरे याद करने की बात नहीं है, ये तो समझने की बात है। और वैसे भी मन तो बहुत सारी सांसारिक चीजों में उलझा ही हुआ है। सांसारिक चीजों को समझते ही हैं हम। बताओ, क्या मन सांसारिक चीजों में नहीं उलझा हुआ है? क्या नहीं समझते हम? तो सांसारिक चीजों को समझना हमारा मजबूरी है, तो क्या इन चीजों को समझना क्या मजबूरी नहीं है? बहुत लोग सोचते हैं कि ये सब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, प्रभु जी ये सब बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्या क्या बोले जा रहे हो, सर से ऊपर जा रहा है। अगर यह बात जरूरी नहीं है तो भगवान ने उद्धव जी को क्यों गीता दिया? नहीं, ये बात समझना तो पड़ेगा। जब आज नहीं समझो कल समझो, कल नहीं समझोगे अगले जन्म में समझना तो पड़ेगा। लेकिन बिना इस तत्व के ज्ञान लिए कोई शुद्ध भक्ति में आ जाए यह भी संभव नहीं है। भगवान को प्रसन्न करना अहंकार रहित होगा तो ये ज्ञान लेना ही पड़ेगा, नहीं तो अहंकार शरीर में रहते हुए भगवान को प्रसन्न करने की जो क्रियाएं होंगी ना, वो सही नहीं होगा। और तो हृदय में काम क्रोध लोभ मोह का नाश ज्ञान से होता है, नहीं तो सटल रूप में रहेगा नहीं। इसलिए बहुत सारे भक्त को लगता है, जिनको भगवान के तत्व का ज्ञान नहीं लेना होता है, उसको सहजिया भाव पसंद आता है। जानते हो सहजिया भाव क्या होता है? सहजिया भाव बोलते हैं जैसे हाँ ये सब कुछ हम नहीं जानते, बस राधा राधा रटो काम हो जाएगा। काम तो हो जाएगा, नो डाउट। राधा नाम जपने से, श्री कृष्ण 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 जपने से, महामंत्र ज्ञान के बिना जपने से डेफिनेटली काम होगा, डेफिनेटली नुकसान नहीं है। बल्कि राधा राधा जपने से, कृष्ण कृष्ण जपने से, महामंत्र जपने से डेफिनेटली हमारे अंदर ऐसी बुद्धि आएगी एक स्तर पे जो यह बात समझ में आएगा। लेकिन बिना यह बात समझे हुए मन का भगवत चिंतन में पूर्ण रूप से स्थित होना, जो भगवान कह रहे हैं ना शनै शनै उद्धरात्म बुद्ध, तो ये संभव नहीं होगा। तो जैसे बच्चा है ना, अब एक बच्चे को आप लॉजिक से समझाओगे तो बच्चा लॉजिक नहीं समझता है, सीधा समझा दो तो समझ जाएगा, बच्चा रट लेगा। लेकिन बच्चे को टेबल रटने मात्र से पूरी मैथमेटिक्स नहीं आ जाती ना, लेकिन टेबल रटने से मैथमेटिक्स में हेल्प मिलता है। तो जो लोग भक्ति मार्ग में सहज तरीके से भक्ति करना चाहते हैं, अरे सब बेकार की बात है, क्या को टेंशन करना, ये क्या ज्ञान वहां लेना है, बस प्रसाद खाओ और राधे राधे बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, महामंत्र बोलो, बस काम बन जाएगा। इसलिए सहजिया बाबा लोगों को प्रति लोग ज्यादा आकृष्ट हो जाते हैं। सहजिया बाबा का मतलब मैं कोई वो नहीं कह रहा हूं, मतलब कोई बुराई नहीं कर रहा हूं। सहजिया मतलब सहज रूप से भगवान के भक्ति में लाने की जो फिलॉसफी है उसको सहजिया कहते हैं। ये बुराई नहीं है, ये कोई आक्षेप नहीं है, ये मैं निंदा नहीं कर रहा हूं। लेकिन सहज रूप से जो भक्ति में लाने की प्रोसेस है उसको सहजिया कहते हैं। लेकिन सहजिया को लोग ना गलत तरीके से ले लेते हैं। सहजिया एक तरीके से बड़ा घृणात्मक रूप से लेते हैं। जैसे 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 ऋत्विक, ऋत्विक है बहुत ही पायस वर्ड, ऋत्विक बहुत पायस एक्टिविटी है, लेकिन ऋत्विक वाद करके लोगों ने क्या किया है, ऋत्विकवाद को इतना घृणा करने लगा है कि ऋत्विक को ही, इतना अच्छा शब्द है ऋत्विक। उसी प्रकार से सहजिया ये है अच्छा, लेकिन लोगों ने इसको बदनाम कर दिया इस वर्ड को। तो कहोगे आज के डेट में सहजिया भक्ति कैसा है? जैसे अभी देखो जो हमारे जैसे कोई भी जाता है तो
उनको कहते हैं जी बस राधा राधा नाम जपो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अपना कर्म करो, सदाचार में रहो, मतलब मोरल साइंस भी दे देते हैं। जैसे हमारे कौन है बाबा, प्रेमानंद बाबा। तो प्रेमानंद बाबा के पास कोई भी आ जाए, लेकिन प्रेमानंद बाबा कभी भी तत्व ज्ञान लेने के लिए वो तत्व से नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये लोग तत्व के दृष्टिकोण बताने लग जाएंगे तो ये भाग जाएंगे ये लोग। ये जो है ना, ये बात सही भी है। पूरे माया में घुसा हुआ लोगों को पहले थोड़ा सा तो लाओ सतगुण में, खान पान ठीक करवाओ, आचरण व्यवहार ठीक करवाओ, पति पत्नी के रिश्ते के मामले में ठीक करवाओ, पुत्र पिता के रिश्ते को ठीक करवाओ। तो एक मोरल लेवल पे करेक्शन जरूरी है पहले। वो बहुत तत्व वाला है वो। हाँ, लेकिन लेकिन वही प्रेमानंद बाबा के पुराने लेक्चर देखोगे ना तो इतना तत्व के साथ बात करते हैं। जब वो तत्व के साथ बात करते थे तो कोई नहीं उनके पास आता था, लेकिन तत्व को थोड़ा छुपा करके सहज रूप से लोगों को जब राधा नाम देना शुरू कर दिया और लोगों को सोशली, इमोशनली, फैमिली, कैरियर, जॉब और इस सब में समस्याओं को भगवान राधा नाम के साथ जो उन्होंने कहा, तो लोगों को ये ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन जब वो तत्व का ज्ञान दे रहे थे तब उनके पास भीड़ नहीं थी। हार्डली कोई 50 आदमी नहीं बैठता था वहां केली कुंज में। जब हम लोग परिक्रमा मार्ग करते थे ना तो हार्डली कोई 30-40 चप्पल दिखते थे बाहर। थोड़े दिन के बाद देखा कि साइकिलों की लाइन, फिर मोटरसाइकिलों की लाइन, फिर स्कूटर की लाइन। तो जितना जितना वो भक्ति पथ को सहज करते गए उतना लोगों की भीड़ बढ़ती गई। ये बात सही है भाई। जब आप पासिंग मार्क कम कर दोगे तो क्या होगा, अधिक लोग पास कर जाएंगे। लेकिन जब पासिंग मार्क आप 90% कर दो, 60% कर दो, तो बहुत सारे छट जाएंगे। तो ये सहज भक्ति करने वाले को ये सब ज्ञान बड़ा दिक्कत लगेगा, बहुत कठिन लगता है ये सब ज्ञान। इसलिए भागवतम में या तो बैठ के सोएंगे या बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि भागवतम पूरा भगवान का एनालिटिक स्टडी है। और फिर इसको ग्रहण करने के बाद जो आनंद प्राप्त होता है, तत्व को ज्ञान के बाद जो आनंद प्राप्त होता है और सहज भक्ति में जो आनंद प्राप्त होता है, अंतर क्या होता है मालूम है? सहज भक्ति में इंद्रियों के स्तर पे ज्ञान मतलब आनंद होता है, लेकिन तत्व ज्ञान के साथ आत्मा और अंतःकरण के स्तर पे आनंद प्राप्त होता है। सहज भक्ति में सहज, ठीक है, राधा राधा जपो, प्रसाद खाओ, ये करो वो करो, अपना काम करते रहो, जो क्रिया है कर्म करो, जो कर्तव्य है कर्म करो, पति पत्नी के साथ, पति पति के साथ जो जिसका करना है करो, राधा राधा जपते रहो। ये सहज भक्ति है। इसमें कान को सुनने में अच्छा लगेगा, मन को अच्छा लगेगा। हाँ 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 हाँ, बाबा ने कुछ ज्यादा कमिटमेंट नहीं किया है, हाँ बाबा ने ये नहीं कहा, बाबा ने वो नहीं कहा, तो लगेगा क्या कि सब ठीक है। इंद्रियों के स्तर पे सुखमय भक्ति लगेगा। सहज भक्ति जो होता है ना वो इंद्रियों के स्तर पे सुखमय भक्ति लगता है। लेकिन जो भागवतम के रस को लेना चाहते हैं वो भगवान के भगवत तत्व, भक्ति तत्व, प्रकृति तत्व, आत्म तत्व, लिंग तत्व, इस सब को जानने के बाद जो आनंद आता है, तब मन जो फिक्स हो जाता है भगवत चिंतन में, वो अनुभूति अंतःकरण से होता है, वो इंद्रियों की अनुभूति नहीं होती है। नहीं तो सहजिया भक्ति और इंद्रिय क्या है, आज बाबा बोल रहे हैं तो इंद्रियों को सुनने में अच्छा लग रहा है, बाबा कल बोलना बंद कर देंगे, इंद्रियां कुछ और आनंद ढूंढने लग जाएगा। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर से दोबारा संसार में जाके आनंद लेने लग जाएगा। तो इसलिए भगवान ने ज्ञान के ऊपर जोर दिया है। कारण क्या है? भगवान भी चाहते तो सीधा कह देते बस हमारा नाम लो, हमारे प्रसाद हमें खिला के खाओ, ये करो वो करो, मोरल साइंस भगवान भी दे देते। ये तत्व ज्ञान देने की क्या जरूरत थी भगवान को? क्योंकि भगवान को पता है कि सहज रूप से भक्ति अगर हम दे देंगे ना, सहज रूप से भक्ति सिखाएंगे तो इंद्रियों के स्तर पे होगा। और ये इंद्रियां बड़ा धोखेबाज होता है, कभी भी वो हटा देगा भक्ति पथ से। लेकिन तत्व के ज्ञान के साथ यदि किसी ने समझ लिया तो स्वप्न में भी गलती नहीं करेगा, और गलती कर भी गया तो उठ के दोबारा सही कार्य करने लग जाएगा, दोबारा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, ज्ञान में स्थित हो जाएगा।
समझे? इसलिए भगवान कहते हैं जो हमारा भक्त है, जो तत्व को, उसके तत्व ज्ञानी भक्त हमारा जो है, हाँ हाँ, और तत्व ज्ञान से एक और फायदा होता है कि सब में भगवान आपको दिखने लग जाते हैं। लेकिन सहज भक्ति वाले ज्ञान में सब में भगवान नहीं दिखेंगे। कितना भी बोलते रह जाओ, लेकिन सब में भगवान दिखने का तत्व ही नहीं समझ में आएगा। हाँ, आत्मवत सर्वभूतेषु हो ही नहीं सकेगा। तो आत्मवत सर्वभूतेषु कब होगा? जब भगवत तत्व का ज्ञान होगा। इसलिए भगवान गीता में, उद्धव गीता में, भागवतम के माध्यम से, अन्य साधु संतों के माध्यम से, कभी तो नारद मुनि के माध्यम से, कभी तो रुद्र के माध्यम से, कभी तो सुखदेव जी के माध्यम से, और कभी तो स्वयं तत्व ज्ञान देते हैं। अब ये तत्व ज्ञान लेने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है भक्तों को, थोड़ा सा झमेला लगेगा, ये क्या है, ये ईड ईगो, सुपर ईगो, ये अहंकार, वैकारिक, पंचमहाभूत, ब्ला ब्ला ब्ला। कोई बात नहीं है, बार बार सुनो। इसलिए तो प्रभुपाद ने दिया नित्यम भागवत सेवा, बार बार सुनो, कभी तो समझ में आएगी। नहीं समझ में आया तो भी समझ में आएगी बार बार। कल बरसाने में मैं यही बताया कि इस संसार में जीव का एक बहुत बड़ा दोष है, क्या है मालूम है? फॉरगेटफुलनेस, भूलना। भूलने की जो प्रक्रिया है, ये एक अवगुण है इस संसार में, खासकर कलयुग में। तो इसलिए इस अवगुण को दूर करने के लिए ही भगवान ने क्या कहा? सततम कीर्तयन्तो माम नित्यम भागवत सेवया अनन्या भक्ति भाग। ये सब क्यों कहा? सततम कीर्तयन्तो क्यों कहा? नित्यम भागवत सेवा क्यों कहा? इसलिए क्या कि आप अपने भक्ति योग से विस्मृति ना हो जाए, तत्व का ज्ञान का विस्मृति ना हो जाए। तो रस के साथ ज्ञान भी रहता है। तो मैं इसलिए कह दिया क्योंकि ये सब बात थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बड़ा, खासकर महिलाओं को, माताओं को ज्यादा ये उलझन वाली बातें लगती है। लगेगा भी, लेकिन इसको चिंता मत करो, इसको बस सुनते जाओ, सुनते जाओ। जितना मैंने समझा है साधुओं के मुंह से, उतना मैं आपको जिस आसान तरीके से मैं समझ पाया हूं, वैसे ही आसान तरीके से ही बोल सकता हूं। कोई भी वक्ता ऐसे ही करता है, जितना उसको समझ में होगी वैसा ही वो बोलेगा। तो जितना मैंने समझा है उतना ही आसान करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी भगवान जाने। तो भगवान कहते हैं कि स्वयं जीवात्मा निष्क्रिय होने पर भी बुद्धि के गुणों को, बुद्धि से जो अप्रूवल मिलता है अहंकार क्रिया का, उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। यह अच्छा भी है और बुरा भी है। यदि अनुकरण संसार का हो गया, संसार के भोग का हो गया, तो वो तो गलत हो गया, फिर फंस जाएगा आदमी। लेकिन यदि बुद्धि के अंदर सतोगुण आ जाए, उससे भक्ति करने का अनुकरण हो जाए, तो यही जीवात्मा निष्क्रिय होते हुए क्या करेगा? लिंग शरीर को नाश करके आत्मा को मुक्त कर देगा, लिबरेट कर देगा। तो बुद्धि से, बुद्धि के गुण से, मन तो ज्यादातर हमेशा इंद्रियों में फंसा रहता है, बुद्धि मन से कम्युनिकेट करता रहता है। तो बुद्धि के गुण यदि सतुगुण हो गए, तब तो भक्ति में लग करके वो संस्कार शरीर को जला देगा, आत्मा को मुक्त कर देगा। लेकिन यही बुद्धि का गुण यदि रज और तम में चला गया, तो क्या करेगा? वो रजतम के क्रियाओं का अनुकरण करके दोबारा से कर्म में फंसाएगा, दोबारा से कर्म बंधन कराएगा, मनुष्य योनि भी नाश कर देगा, जो दुर्लभ शरीर था। तो ये सही भी है। अगर मन बुद्धि को, अगर बुद्धि के गुणों को देखते हुए जीव नहीं कार्य करेगा, तो फिर भक्ति कैसे करोगे? भक्ति भी तो बुद्धि के गुणों को देखते हुए जीव क्रिया करेगा ना, भगवत क्रिया को कैसे वो करोगे? तो जब सत्वगुण अहंकार आता है,
बुद्धि में सत्वगुण का अहंकार पैदा होता है, तब हम अच्छे क्रियाएं करते हैं, हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं, तब हम भक्ति करने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर भक्ति भी नहीं करोगे और भोग भी नहीं करोगे तो भी भगवत धाम नहीं जाओगे। और मान लो कि कुछ नहीं किया लेकिन तमोगुण कार्य किया तो फंस जाएंगे। इसलिए जैसे दवाई खाएंगे तो स्वस्थ होंगे, दवाई नहीं खाएंगे तो और ज्यादा स्वस्थ होंगे। लेकिन जब स्वस्थ भी नहीं है और अस्वस्थ भी नहीं है, बीच की स्थिति है, तो उससे भी काम नहीं बनेगा। भगवत धाम जाने के लिए, मुक्ति के लिए तो सत्वगुण बुद्धि को लेना ही पड़ेगा, और सत्वगुण बुद्धि से मन को गुणातीत करना पड़ेगा। तो पहले बुद्धि को सद्गुण में आकर के मन को, उस गुण को भी छोड़ना पड़ेगा। तो निष्क्रियता से काम नहीं चलेगा, निष्क्रिय बने रहेंगे तो भी इसी संसार में फंसे रहेंगे, निष्क्रिय बनेंगे तो भी संस्कार में फंसे रहेंगे, और यदि गलत क्रिया करेंगे तो भी संस्कार में ज्यादा फंसेंगे संसार में। जैसे कोई, इसका एग्जाम्पल समझो, जैसे कोई कोई नदी में है, नदी में, तो नदी में कोई यदि निष्क्रिय हो जाए तो डूबेगा या तैरेगा, बताओ जरा? डूबेगा ही। यदि आप हाथ पैर नहीं चलाओ नदी में, पानी में, तो क्या होगा? डूबोगे ही। लेकिन कोई व्यक्ति गोताखोरी करने चला जाए तो और जाके सतह में डूब जाएगा। लेकिन कोई अगर कोशिश करे तो जमीन पे पानी पे तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं वो। तो तमोगुण तो है, तमोगुण क्रिया अगर बुद्धि कराएगा मन के साथ, इंद्रियों के साथ, तब तो संसार में और गहरे में फंस जाएगा। लेकिन रजोगुण करेगा तो भी संसार में रहेगा, सत्वगुण करेगा तो जल के ऊपर रहेगा, लेकिन जब गुणातीत हो जाएगा तो संसार के जल से बाहर निकल जाएगा, भवसागर से। तो इसलिए तीनों गुण से ऊपर उठ करके भगवान ने कह दिया 6:25 में कि मेरे चिंतन में आ जाओ, परमात्मा चिंतन में मन को लगा दो। परमात्मा निर्गुण है, और निर्गुण में यदि चिंतन किया तो मन भी निर्गुण हो जाएगा। और अगर सतगुण में चिंतन करोगे तो मन सतगुण हो जाएगा, रजोगुण में करोगे तो मन रजोगुण हो जाएगा, तमगुण में करोगे तो मन तमगुण हो जाएगा। तो कल्याण, अत्यंतिक कल्याण किसमें है? तीनों गुण से अलग होने में है। तो तीनों गुण से अलग होने के लिए किस पे चिंतन करना पड़ेगा? जो निर्गुण है। तो निर्गुण कौन है? ब्रह्म है। इसलिए बोला कि तुम परमात्मा का चिंतन करो, क्योंकि परमात्मा निर्गुण है और मन निर्गुण हो जाएगा। नहीं, अगर परमात्मा का चिंतन नहीं करोगे तो मन गुणों में ही घूमता रहेगा, सतगुण रजगुण तमो में घूमता रहेगा, और फिर उसी के क्रिया में लगाता रहेगा। निष्क्रिय जीवात्मा को इन तीनों गुणों में क्रिया करके अलग अलग फल भोगने पड़ेंगे। तो निष्क्रिय से भी काम नहीं चलेगा, इनएक्टिव होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि गुणातीत में एक्टिव होना पड़ेगा। तब जाकर के आत्मा छूट जाएगा लिंग शरीर से और मुक्त हो जाएगा, भगवत धाम जाएगा। हाँ, तो आगे भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान का कोई रूप नहीं है तो। भगवान का कोई रूप क्यों नहीं है? आप कह रहे हैं ना निर्गुण। निर्गुण, निर्गुण क्या बोल रहा हूं? निर्गुण मतलब 3 गुण, सत रज तम, वो रूप वाला गुण नहीं। निर्गुण, निर्गुण का मतलब थोड़ा होता है वो जो आप जो रूप कहते हैं, निरंकार में रूप नहीं होता। ये गुण की बात हो रही है, आकार नहीं। ये तो निरंकार को कहते हैं, कोई आकार नहीं है, वो हुआ कि कोई रूप नहीं है। ये तो गुण की बात हो रही है, आप नहीं समझ रहे हो ठीक से। अभी दोबारा से लेक्चर सुनो, हिंदी में दोबारा से सुनो आज ही। तो भगवान ने एग्जाम्पल दिया है, जैसे आंख
जैसे आंख को अगर घुमाओगे दाएं बाएं तो लगेगा हमारी सामने की वस्तु हिल रही है आंख, लेकिन आप दाएं बाएं घुमाओ तो लगेगा आपके सामने की वस्तु घूम रही है। अगर पृथ्वी पे जमीन पे खड़े रहोगे तो दिखता है कि ट्रेन चल रहा है, लेकिन ट्रेन में रहोगे तो लगता है पृथ्वी चल रहा है। तो ऐसा यहां पे बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं जैसे मन के द्वारा सोचे गए तथा स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ अर्थ सर्वथा अलिख ही होते हैं, वैसे ही हे दशाड़ आत्मा का विषयानुभाव संसार भी सर्वथा सत्य है। आत्मा तो नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध स्वभाव है ही, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है ही आत्मा का। आत्मा हमेशा शुद्ध रहता है, भगवत बुद्ध में रहता है और मुक्त स्वरूप रहता है। बुद्ध मतलब ज्ञान, शुद्ध बुद्ध मुक्त, ये बात भी सही है। देखो मुक्ति के लिए बुद्ध चाहिए, बुद्ध के लिए शुद्ध चाहिए, शुद्ध के बिना बुद्ध नहीं, बुद्ध के बिना मुक्ति नहीं। बताओ, समझे? आत्मा हमेशा शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, लेकिन आत्मा किस में फंसा हुआ है? शरीर में। पहला कौन सा शरीर? लिंग शरीर। दूसरा कौन सा शरीर? पंचमहाभूत शरीर। तो पंचमहाभूत शरीर को शुद्ध करोगे, बुद्ध करोगे, तो लिंग शरीर शुद्ध और बुद्ध होगा। जब लिंग शरीर शुद्ध बुद्ध होगा तो आत्मा मुक्त होगा। सिंपल फॉर्मूला दिया भगवान ने, बहुत सिंपल फॉर्मूला, समझे? तो आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि अशुद्ध अबुद्ध से भरा पड़ा है। लिंग शरीर क्या है? अशुद्ध शरीर है। संस्कार का शरीर अशुद्ध शरीर है, और वो भी एक पंचमहाभूत के शरीर से घिरा हुआ है। तो कितने शरीर हो गए बताओ? नहीं, नहीं समझे? आप लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो भी चलो आगे बढ़ते हैं, आ रहा है तो भी चलो आगे बढ़ते हैं। करना मतलब क्या है? इंद्रियों को और क्या? बाहरी शुद्धता, अंतःकरण हृदय की सोच से प्यूरिटी, मेंटल प्यूरिटी, थॉट प्यूरिटी, एक्शन प्यूरिटी, फिजिकल प्यूरिटी, ये सब शुद्धता में आती है ना भाई। सही समय पे सोना उठना, खाना पीना, बाथरूम जाना, नहाना धोना, ये सब बाहरी शुद्धता है। फिर अंदर की शुद्धता होती है, तो इसको बोलते हैं शरीर की शुद्धि। शरीर की शुद्धि होगी तो क्या करोगे? सत्वगुण में आओगे। सत्वगुण में आओगे तो क्या होगा? सत्वगुण में आने से जीव की शुद्धि होती है, लिंग शरीर की शुद्धि होती है। और लिंग शरीर सत्वगुण में आ गए और भगवत ज्ञान हो गया तो आत्मा मुक्त हो जाता है। तो शुद्ध बुद्ध मुक्त, ये तीन फॉर्मूला भगवान ने दिया। ठीक है। विषय के सत्य न होने पर जो जीव विषय का चिंतन, विषयों का ही चिंतन करता रहता है, विषयों के सत्य न होने पर भी, विषय सत्य नहीं है फिर भी जीव को विषय का चिंतन होता रहता है, उसका यह जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। जो विषय का चिंतन करता रहेगा वो संसार चक्र से कभी निवृत्त नहीं होगा। तो किसके चिंतन करने से संसार चक्र में निवृत्ति होगा? गीता में भगवान ने कह दिया है, ब्रह्म भूयाति कल्पते। समझे क्या बोला? ब्रह्म भूयाति कल्पते। तो ब्रह्म के चिंतन करने से, हमेशा ब्रह्म की कल्पना करने से, कल्पना मतलब चिंतन, तो ब्रह्म के चिंतन करने से, और चिंतन कैसे? धीरे धीरे, शनैः शनैः बुद्धिरात्मनः। गीता 6:25 देखो, आज का गीता का 6:25 रट लो, समझे? 6:25 मतलब गीता प्रेस का, हो सकता है प्रभुपाद जी का नंबर कुछ इधर उधर हो गया हो, लेकिन 6:25 गीता प्रेस से देख लो। प्रभुपाद जी का भी गीता में वही नंबर है क्या? 6:25 ही है क्या? शनैः शनैः गीता जी, प्रभुपाद जी का गीता है। हाँ, प्रभुपाद जी की गीता में भी सेम नंबर है। प्रभुपाद जी की गीता में नंबर बदल जाता है 13 चैप्टर के बाद, क्योंकि 13वें चैप्टर में एक श्लोक मिसिंग है गीता प्रेस में, तो नंबर बदल जाता है। वैसे उससे पहले सारे श्लोक का सेम नंबर रहता है। तो यहाँ पे 55 श्लोक का मीनिंग यही बताया कि ध्याये तो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थो गमो यथा। ये संसार स्वप्न है
और स्वप्न के चिंतन करने से क्या होगा, विषय में फंसते रहोगे। जैसे मान लो कि आपने रात में सपना देखा और उसी सपना के चिंतन करने से दिन में काम होगा क्या, बताओ। रात के देखे हुए सपना से दिन में कार्य कर सकते हो? अगर रात के सपने को ही अगर बोलते रहोगे, हाँ मैं रात में सपना देखा, मैं रानी थी, मेरे 10 पुत्र थे, मेरे इतने महल थे, लोग कहेगा पागल हो गया ये पागल हो गया है। नहीं भाई रात के सपने को दिन में अगर रिपीट करते रहो तो लोग क्या कहेगा, पागल हो गया ये, सेक्सुअली हो गया, स्वप्न में घूमता रहता है। नहीं कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता है दिन में रात के सपने को याद करके। वैसे ही इस आत्मा को भगवत धाम में नहीं ले जा सकते हो इस संसार के विषय को चिंतन करते हुए, क्योंकि यह संसार भी असत्य है, स्वप्न जैसा ही है। तो इसलिए इस संसार का चिंतन छोड़ो, क्या करो, बस गोलोक धाम का चिंतन करो। भगवान की लीला कैसा होता है गोलोक धाम में चिंतन करो। गोलोक धाम में कैसे लीला होती है, वो गोपाल चंपू में लिखा हुआ है। गोपाल चंपू पढ़ो तो गोलोक धाम के लीलाओं का चिंतन करते रहो। और जो गोलोक धाम में लीला होता है वही लीला यहाँ भगवान आते हैं करने के लिए। तो यहाँ जो ये वृंदावन गोलोक धाम क्या है, प्रतिबिंबित तो है। तो यहाँ भी भगवान ने जो लीला किया उसका चिंतन करो। और भगवत चिंतन करते 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 ब्रह्म भूयाति कल्पते, तो संसार चक्र से निवृत्त हो जाओगे। नहीं तो जन्म मृत्यु संसार चक्र से कभी निवृत्त नहीं होगे जब विषयों के सत्य नहीं होने पर विषयों का ही चिंतन। अरे जो सत्य नहीं है क्या चिंतन करना, स्वप्न सत्य नहीं है क्या चिंतन करना है। अरे स्वप्न आया तो लोग बोलता भी नहीं है, सपने की बात एक तो कोई बोलता भी नहीं है। अगर बहुत अच्छा स्वप्न देख लिया, अब बुरा देख लिया, तो शायद आप अपने घर में किसी को बोल दो, अरे मैंने एक सपना देखा है। बस एक बार देख लिया उसके बाद दोबारा बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। और कई बार तो बोलते भी नहीं है सपने की बात, और स्वप्न की बात बोलनी भी नहीं चाहिए। देखो स्वप्न में कभी भगवान के दर्शन हो जाए, स्वप्न में कभी भगवान की लीला का संग हो जाए, स्वप्न में कभी देवी देवता आ जाए, तो इन बातों को नहीं बोलना। जैसे ही बोलोगे ये स्वप्न नष्ट हो जाएगा आपका। तो स्वप्न में अच्छी बातें न मत बोलो, बुरी बातें बोल दो, है ना। तो ये जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त हो जाती नहीं होती है। हाँ, जैसे सपने में आपको बाघ खदेड़ रहा है, आप सपने में आपको बाघ खदेड़ रहा है और आप डर गए हो, तो उस डर से कब आप मुक्त होगे बताना जरा, है जब नींद खुलेगा तब आंख नहीं, जागोगे तब। जब जब जग जाओगे तो उस भय से मुक्त हो जाओगे जो स्वप्न में चला। उसी प्रकार से संसार में जितने भी भय है वो भी नष्ट हो जाएगा जब आप जग जाओगे। कैसे जग जाओगे, आत्मज्ञान में जग जाओगे, ब्रह्म ज्ञान में जग जाओगे, भक्ति भाव में जग जाओगे। जब आपके पास भगवत ज्ञान हो जाएगा तो भगवत ज्ञान ही असल जागृति है, और अज्ञानता ही वास्तव में स्वप्न है, सोना है। जो व्यक्ति अज्ञान है वो समझो सोया हुआ है, जो व्यक्ति ज्ञानी है वही जगा हुआ है, समझे। इसलिए कहा जीव जागो गौड़ा चंद बोले। तो यहां जीव जागो क्या मतलब, सो के जागो नहीं, अरे असत ज्ञान से सत ज्ञान में आओ, वो जागो। कौन बोले, गौड़ा चंद्र बोले, चैतन्य महाप्रभु को बोला गौड़ चंद्र बोले। कौन, किसने लिखा इसको, किसने लिखा ये भजन, किसने लिखा, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इस भजन से क्या कहा कि भाई अज्ञानता के नींद से उठो, जागो, ज्ञान की तरफ आओ। कैसा ज्ञान, चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। चैतन्य महाप्रभु कौन सा ज्ञान दिया बताना जरा, भागवतम का ज्ञान दिया। चैतन्य महाप्रभु का सारा ज्ञान भागवतम का है। आप चैतन्य चरितामृत उठा के देखो, सारा कोटेशन भागवतम से है, चैतन्य महाप्रभु का है कि नहीं है कि नहीं है। किसी ने पढ़ा चैतन्य चरितामृत? आजकल चैतन्य चरितामृत पढ़ना भी भक्तों के लिए बहुत कठिन कार्य हो गया है। इस डिजिटल जमाने में चैतन्य चरितामृत जैसी मल्टी वॉल्यूम्स कौन पढ़े है। इसीलिए
भक्ति होगा, प्रसाद होगा, मंदिर होगा, हरे कृष्ण महामंत्र होगा, डांस होगा, लव फिस्ट होगा, सब कुछ होता रहेगा। लेकिन नए नए भक्त जब तक ये शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, जैव धर्म को नहीं पढ़ेंगे, तब तक सहजिया भक्ति होगी। सहजिया भक्ति कुछ नहीं, चांट हरे कृष्णा, बी हैप्पी, ईट, फिस्ट, डांस। क्या बोलते हैं? चांट, डांस एंड फिस्ट, सॉरी, चांट, डांस एंड फिस्ट। तो ये सहजिया भक्ति हो जाएगा। चांट, डांस और फिस्ट तो ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा आचार्यों के ग्रंथ का रीडिंग भी जरूरी है। हमारे महाप्रभु का जो टीचिंग्स है, चैतन्य महाप्रभु ने लिखा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुंह से दिया है। तो जो जैसे जब किसी से बोलते थे वो, जैसे राय रामानंद के संवाद में देखो, पूरा भागवतम से अपने तर्क को, अपनी बातों को भागवतम से वो प्रमाणित करते हैं। चाहे वो भट्टाचार्य जी के साथ संवाद देखो, चाहे वो अपना यहाँ पर बनारस में आकर के किनके साथ हुआ संवाद, काशी में किसके साथ संवाद हुआ? अरे प्रबोधानंद सरस्वती। उस समय प्रबोधानंद नहीं थे, उस समय वो थे, क्या नाम था उनका? प्रबोधानंद सरस्वती का क्या नाम था? पहले वाला नाम, हाँ, प्रबोधानंद सरस्वती ही नाम था। बाद में प्रबोधानंद स्वामी गोस्वामी कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो प्रबोधानंद जी से जो डिस्कशन हुआ, उसमें देखोगे तो चैतन्य महाप्रभु ने लिखा कुछ नहीं, लेकिन जिससे जो वार्तालाप किया उसमें सारा भागवत के कोटेशन से कोट किया है, और भागवतम के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है पूरी चैतन्य चरितामृत में। तो ये स्वप्न से जगना, अर्थात भागवत ज्ञान ही स्वप्न से जगना है। अगर भागवत ज्ञान नहीं है तो सोए हुए ही है लोग, और जो सोए हुए है वो अज्ञान है, और जो सोया सो खोया, और जो जागा सो पाया। क्या पाया है? तो इस प्रकार से बोले कि जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्ति नहीं होती। तो जगने से स्वप्न में क्या डर नाश हो जाता है, वैसे ही भगवत ज्ञान रूपी जागृति से इस संसार का डर नाश हो जाएगा। संसार में कितने भय है? संसार में कितने भय है बताओ? 6 भय तो है, और बाकी छोटे छोटे उसके खानदान भय है, जिसको 6 घोस्ट ऑफ फियर कहते हैं। भूखे मरने का भय, अपनी इज्जत गंवाने का भय, अपनी प्यारी वस्तु को खोने का भय। कितने कितने भय हो गए? 3 भय हुए। और कौन कौन से भय है? 6 भय हैं। कौन कौन से मुख्य भय है? आ? ये 6 भय कौन कौन से है बताओ? नहीं पता? देखो मैं बताता हूं। असफलता का भय चौथा भय है। तो चलो इसको क्रम वाइज समझते हैं। असफलता का भय, जो हम कर रहे हैं सफल होंगे कि नहीं होंगे। भक्त को लगता है कि हम जो कर रहे हैं भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो भी एक भय ही है, इसलिए भय से काम नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति कंपटीशन तैयारी कर रहा है, कह रहा है जी मिलेगा, पास करूंगा, फेल करूंगा, तो लॉस ऑफ फियर, मतलब कहते हैं फेल्योर, फियर ऑफ फेल्योर। उसके बाद फियर ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन समझते हो? उपेक्षा का भय है, क्रिटिसिज्म। तो पहला क्या हुआ? असफलता का भय। दूसरा उपेक्षा का भय। तीसरा है एंजाइटी, चिंता का भय, मतलब आगे क्या होगा,
आगे कैसा होगा, बेटी की शादी कैसे होगी, बेटी कैसे घर में जाएगा, दामाद कैसा होगा, वो बेटा का बहू कैसा होगा, बेटा का बेटा कैसा होएगा। ये सब भय भी, इसको भय कहते हैं, फियर ऑफ फ्यूचर, भविष्य का भय। उसके बाद फियर ऑफ लॉस, बोलते हैं अपने प्रिय वस्तु का खोना। जो भी आपका प्रिय हो, सोना है तो सोना का खोना जाए, धन है तो धन खोना जाए, पत्नी है तो पत्नी भाग न जाए, पुत्र है तो पुत्र न कहीं से भाग रहा है। तो अपने प्रिय वस्तु को खोने की भय। कितने भय बता दिया? 4 भय बता दिया। 5वां भय देखो, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ, ठीक है, और फियर ऑफ डिजीज, है ना। तो ये 6 घोस्ट हैं, फियर ऑफ घोस्ट हैं, ये भूत है। और और बाकी जितने भी भय है ये सब इसके नीचे ही है, तंत्रिका, तंतु के रूप में, ब्रांच के रूप में। तो ये जो भय है कब नाश होगा? संसार में स्वप्न है, संसार एक सपना है, और सपने में ये भय है, तो कब इसका नाश होगा? भगवत ज्ञान से। और जब तक भगवत ज्ञान नहीं होगा, जागोगे नहीं, जागोगे नहीं तो संसार के भय सताता रहेगा। और भय में भगवान नहीं मिलेंगे, भय में भाव। अगर मान लो हमारे हृदय में भय है तो भगवत भाव कभी नहीं उत्पन्न हो सकता। इसलिए भगवान ने भक्त के 64 गुणों में एक गुण क्या बताया? निर्भय। भक्त निर्भय होता है, न तो उसको कुछ खोने का भय, न तो उसको क्रिटिसाइज का भय, न तो असफलता का भय, न तो डेथ का भय, न तो डिजीज का भय। भय जो है भावना को नाश करता है, समझे। और भय को नाश करने के लिए ज्ञान है, और ज्ञान नहीं लिया तो भय नहीं नष्ट होगा। भय नहीं नष्ट होगा तो भगवत भाव नहीं आएगा, भगवत भाव नहीं आएगा तो भगवान के चिंतन नहीं कर पाओगे, और भगवत स्तर पे नहीं आ पाओगे, भगवत धाम में नहीं जा पाओगे। तो आप समझ गए कि ये ज्ञान क्यों जरूरी है, क्यों ज्ञान के पीछे भगवान देवहूति माता को कहते हैं, क्यों ज्ञान पिता को देते हैं, गोपियों को भी ज्ञान देते हैं। क्यों? गोपी के अंदर भी एक भय था, इसलिए ज्ञान दिया गया। मालूम है कौन सा भय था गोपियों के अंदर? बताओ। हाँ, भगवान के सेपरेशन का भय, सेपरेशन का दुख। भय और दुख दोनों एक ही चीज होता है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, भय और दुख। तो जब भगवान ने देखा कि अरे 100 साल बीत गए फिर भी गोपियां इतना दुखी हैं, अर्थात भयभीत हैं श्याम सुंदर के लिए, ये श्याम सुंदर को खो ना दें, बस यही एक भय था गोपियों को। और इसलिए गोपियों को भगवान ने साइड में बुलाया, कहां पे? कुरुक्षेत्र में, कहा कि ज्ञान लो। अब समझ गए आप लोग, सहजिया बनने से काम नहीं चलेगा, अल्टीमेटली ज्ञान लेना पड़ेगा। सीधे राधा राधा जपेंगे, मौज में रहेंगे तो भय नष्ट नहीं होगा, भय तो नष्ट ज्ञान से होगा। ज्ञान इसलिए क्योंकि संसार में जो सोया हुआ जीव है वो उसको जगाएगा, समझे। हाँ, कितनी बड़ी गहराई की बात है, कभी कभी लगता है मजा आ जाए, नहीं। भगवान कहते हैं प्रिय उद्धव, अंतिम चैप्टर का अंतिम भाग बता रहा हूं, प्रिय उद्धव, इसलिए इन दुष्ट, दुष्ट को किसको बोला? दुष्ट को, इंद्रियां, इंद्रियां को बोला, कभी तृप्त नहीं होने वाला दुष्ट इंद्रियों से विषयों को मत भोगो, दुष्ट इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। अरे तो इंद्रियों को भोगेंगे तो फिर किससे भोगेंगे? यदि इंद्रियों से नहीं भोगेंगे तो किससे भोगेंगे? ज्ञान से भोगो, भोगो लेकिन ज्ञान से, बुद्धि से भोगो, इंद्रियों से मत भोगो। इंद्रियों से भोगने का मतलब क्या हुआ? उसके पीछे भागना। ज्ञान से भोगोगे, खा लोगे, नहीं खाया जैसा ही लगेगा। रसगुल्ला खा लिया, कैसा था? ठीक ही था। और रसगुल्ला खाने के बाद कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अभी और मिलता तो खा लेता। समझो वो ऐसी प्रवृत्ति, समझो इंद्रियों के स्तर पे हुई है। लेकिन यदि खाने के बाद भी ठीक है, ऑल राइट,
तो समझो बुद्धि के स्तर पे हुआ है, क्योंकि इंद्रियों से भोगा, आनंद लिया तो प्रशंसा नहीं। तो जो वस्तु लिया जाए और बुद्धि से समझा जाए कि भगवान की बड़ी कृपा हुई है, आज मुझे रसुल्ला मिला है, जय हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और खा लिया और फिर भगवान के भजन में लग गए। किसी ने पूछा प्रभु जी प्रसाद कैसा था? ठीक था, हरे कृष्णा। तो समझो बुद्धि के स्तर पे भोग लिया प्रसाद को, लेकिन प्रसाद को आपने खूब बड़ाई करने लगा, उसमें गुण देखने लग गए, तो समझो आपने इंद्रियों का स्तर पे भोग लिया। हाँ माता जी बहुत बढ़िया बना था, ओ माता जी वो क्या बोलते हैं, वो जो क्या बोलते हैं, वो बहुत बढ़िया बना था, लड्डू बढ़िया बना था, वो सब्जी क्या बढ़िया बना था, ऐसा प्रसाद बने तो क्या कहें, मजा आ जाए। समझो वो इंद्रिय भोग है। भगवान ने कहा कि इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। इसका मतलब ये नहीं कि विषय को भोगो ही नहीं, भोगो, बुद्धि के स्तर पे भोगो। आत्म विषयक अज्ञान से प्रतीत होने वाला संसारिक भेदभाव भ्राम मूलक ही है, भ्रम मूलक है, ऐसा समझो। तो असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे बांधे, आजीविका छीन ले, असाधु पुरुष। असाधु जो साधु नहीं है, बदमाश है, यदि वो मारे पीटे, बदमाश कौन है? असाधु कौन है? जिसको ज्ञान नहीं है। तो जिसको ज्ञान नहीं है वो यदि निंदा करे, मारे पीटे, जीवन यापन छीन ले, थूक दे, मूत दे, तरह तरह से विचलित करे, निष्ठा से डगमगा दे और बहुत प्रकार से उपद्रव करे, तो भगवान ने कहा क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। देखो, इसलिए संसारी लोग जो कुछ बोले, आपको गाली दे, कुछ बोले, अज्ञानी लोग, तो उसको उसको उससे क्षुब्ध भगवान ने कहा मत हो, क्योंकि वो ज्ञानी है, सोया हुआ है, दुर्बुद्धि है। इसलिए एक भगवान कथा कहेंगे ब्राह्मण के बारे में, सुन लो। लेकिन उससे पहले हम लोग कथा जानते हैं किसका? दत्तात्रेय के बारे में। उससे पहले हम लोग जड़ भरत के बारे में जानते हैं। जड़ भरत को कोई मारता पीटता गाली देता कुछ भी कहता, जड़ भरत चुपचाप सुन लेते। क्यों? जड़ भरत जानते थे ये लोग अज्ञानी हैं, सोए हुए लोग हैं, समझे? और जो तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो अवधूत है या जो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याति, ययाति, जो ययाति है या जो अवधूत है या जो सन्यासी है, उसी के लिए लागू नहीं होता है। जबकि कोई ब्रह्मचारी है और गृहस्थ भी है, तो यदि कोई गाली दे दे, कोई निंदा करे, उपहास करे, अपमान करे, मारे पीटे भी, बांध भी दे, नौकरी छीन ले, थूक दे, मूत दे, तो कहते हैं यदि ज्ञानी होगा तो वो उसको सह लेगा, जो ज्ञानी होगा उसको सह लेगा, क्षुब्ध नहीं होगा, क्योंकि वो बेचारे अज्ञानी हैं, उसे तो परमार्थ का पता ही नहीं है, वो जो कर रहा है वो अपना कर्म बना रहा है। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक चाहता है उसे सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी बाह्य साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। यहां पे हमने यही कहा ना, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। अगर रिएक्ट कर दिया तो आप भी अज्ञानी हो गए, अगर रिस्पॉन्ड किया तो आप ज्ञान से काम ले रहे हो। आपको पता है अगला बेवकूफ है, अगला अज्ञानी है, अगला सोया हुआ है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं होने की वजह से कार्य कर रहा है, तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। बुरा लग गया मतलब आप भी अज्ञानी हैं, ऐसा हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि भगवत ज्ञान हो जाए तो वास्तव में भगवत ज्ञानी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है संसार अज्ञानी लोग क्या करता है क्या नहीं करता है, वह विवेक बुद्धि के द्वारा बचता है, हमेशा आत्मदृष्टि से ही समस्त विपत्तियों को झेलता है कि नहीं? तो भगवान ने इतना कुछ कह दिया उद्धव जी के प्रश्न के उत्तर में। अब उद्धव जी ने कहा भगवान आप सभी
वक्ताओं के शिरोमणि है, आपसे बड़ा कोई वक्ता है ही नहीं, आपसे बड़ा कोई कथाकार है ही नहीं, आपसे बड़ा ज्ञान देने वाला कोई हो ही नहीं सकता है, गुरु शिक्षक कोई हो ही नहीं सकता है आपसे बड़ा। मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में बहुत असहाय समझता हूं। ये उद्धव जी हम लोग की मन की बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हो कि दुर्जन लोग मारे पीटे और उसको सह लो। उद्धव जी कह रहे हैं कि ये दुर्जन लोगों के द्वारा, अज्ञानी लोगों के द्वारा इतना कुछ यदि अपमान किया जाए, तिरस्कार, ये तो दिस इज समथिंग इनटॉलरेबल, असहाय है। मैं इसको कैसे समझूं? आप आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूं, मुझे बताइए। मैं इसको कैसे समझूं? जैसे समझ सकूं वैसे मुझे बताइए, कैसे समझूं? हैं? दुर्जन के द्वारा तिरस्कार करे, दुर्जन लोग तिरस्कार करो और हम लोग सहते रहें? ये किसका प्रश्न है? हम लोग का प्रश्न है ना? है जो आपके भगवान उद्धव जी ने कहा, हे भगवान, जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक लगा हुआ है, जो व्यक्ति भागवत धर्म में लगा हुआ है, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले रखा है, ऐसे संत पुरुष, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वान के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है। क्यों? क्योंकि प्रकृति बल अत्यंत बलवती है। ये बात सही है, दूसरे के द्वारा किया हुआ तिरस्कार हम कोई भी व्यक्ति सह ले, ये बहुत ही मुश्किल है। कारण क्या है? प्रकृति बलवती है, वो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करवाएगी ही गुणों की वजह से, सतगुण रजोगुण तमोगुण की वजह से रिएक्शन तो करवाएगी ही है। इसको कैसे समझे, जरा आप समझाइए, दुर्जन के द्वारा तिरस्कार कैसे सहा जाए? तो भगवान इसके उत्तर में कल है, अरे 9:44 हो गया, क्या बात करते हो, समय का पता नहीं चला। तो कल जो है 23वें अध्याय में 23वें अध्याय में 23rd चैप्टर में एक ब्राह्मण का हिस्ट्री बताएंगे, इतिहास बताएंगे, एक ब्राह्मण का इतिहास बताएंगे, कैसे वो विरक्त हो गया और कैसे संसार के तिरस्कार को झेला। वह संसार की तिरस्कार को झेलते समय क्या क्या विचार किया मन में, कैसे अपने कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को संयमित किया, कैसी बुद्धि को रोका रिएक्शन करने से। तो उस ब्राह्मण ने ना तो रिस्पॉन्ड किया ना तो रिएक्ट किया। देखो, अगर सिचुएशन को रिएक्ट किए तब तो रजोगुण तमोगुण में चले गए, अगर रिस्पॉन्स किए तो सतोगुण में आ गए, और न रिएक्ट किया न रिस्पॉन्स किया तो क्या हुआ? आप शुद्ध सतोगुण में आ गए। आप जो रिएक्ट भी ना करे, रिस्पॉन्स भी ना करे, वो समझो भगवत चेतना में आ गए। तो पहले रिएक्ट तो करना नहीं चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और रिएक्शन और रिस्पॉन्ड दोनों से उठ गए तो समझो आप गुणातीत हो गए। तो ये ब्राह्मण के इतिहास हम लोग कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वं देवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, शिला व्यासदेव भगवान की जय।
शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज जो है, आज है चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण शुरू होता है कितने बजे से मालूम है? आप लोगों के यहाँ कितने बजे से शुरू होता है चंद्र ग्रहण? टाइम देख लो। 8 पे स्टार्ट होगा और 11 कुछ पर पीक पर होगा और 1 करीब खत्म होगा। हाँ, तो लेकिन चंद्र ग्रहण में सूतक लगता है 9-10 घंटे पहले। तो हाँ, तो आज दिन में ही आपको सूतक लग जाएगा 12:57 के बाद, मतलब 12:45 मान लो, वेल इन एडवांस। 12:30 के बाद आप लोग खाना पीना बंद कर देना। ये बहुत ही अच्छा मौका है अपने आध्यात्म ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, समझे? ये ध्यान से सुन लो। चंद्र ग्रहण जो है 12:30 बजे से सूतक शुरू है, तो 12:30 बजे से पहले ही खाना पीना सब कुछ खा पी के बर्तन धो के रख देना, बचाना कुछ मत, बांट दो बच गया तो। और रात्रि के 9:58 अर्थात 10 बजे के बाद से ग्रहण शुरू होगा। और वास्तव में ग्रहण 11 बजे से लेके 12:25 तक रहेगा, और लेकिन आंशिक रूप से समाप्त होगा 1:26। तो रात्रि में आज जागरण करने का बहुत महत्व है। आज जिसने जागरण कर लिया उसका बुद्धि दिमाग ठीक रहेगा आज। और अन्य दिन जागोगे तो बीमार पड़ जाओगे, लेकिन आज के दिन जागोगे तो ठीक रहेगा। तो 3-3.5 घंटा में आप लोग 64 माला कर सकते हो। 64 माला आज रात्रि में चाहो तो 64 माला के लिए ग्रुप में करना शुरू कर दो। आज 9:30 से ही 9:30 से 1:30 बजे तक माला करना शुरू कर दो, 64 माला कर लो, समझे? और मंदिर दर्शन बंद हो जाएंगे 1 बजे के बाद, 12:30 के बाद जो है ना, मंदिर दर्शन बंद हो जाएगा, समझे? इस समय अगर किसी को चंद्र ग्रहण देखना हो तो देख सकते हैं। अगर खुले आकाश में भजन करो तो और ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो घर में भजन करो तो भी ठीक है। तो सोना धोना नहीं है 1:30 बजे तक। जो सोया सो खोया वाली बात हो जाएगी। इस दौरान भोजन मत करो। आज 1:30 बजे से, आज 12:30 के बाद सीधा भोजन कल करना। सूर्योदय के बाद नहा धो के भागवतम श्रवण करके फिर महाप्रसाद गोविंदे करना। तो आज समझो कि 12 बजे ही भोजन कर लेना है और कल ही भोजन करना है, तो एक तरीके से उपवास भी हो जाएगा। और जो गर्भवती महिला है, बच्चा है, बूढ़े हैं, वो अधिक सावधान रहें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, समझे? और मैं आपको थोड़ा बता दूं, इसके आध्यात्मिक लाभ बहुत है। चंद्र ग्रहण को देखना, चंद्र ग्रहण के समय मंत्र का जप करना, चंद्र ग्रहण को देखना भी एक पवित्र क्रिया माना जाता है। इस समय की गई साधना, जप, ध्यान, मंत्र उच्चारण, इसका फल लाखों करोड़ों गुना होता है। तो प्लीज आप इसको इनकैश कर लो। ग्रहण के समय जितनी भी आध्यात्मिक क्रियाएं हैं वो सांसारिक पाप को शुद्ध करती है, हमारे संस्कार को शुद्ध करता है, जिस संस्कार को है की वजह से आत्मा फंसी हुई है। तो ग्रहण को देख करके उस समय यदि आप भजन करते हैं तो आध्यात्मिक स्तर पे मन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण मिलेगा और मन बहुत शांत हो जाएगा। जैसे किसी के कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो वो बिल्कुल आज ना सोए,
जिसकी कुंडली में बुध कमजोर है, जिससे बुद्धि भ्रमित रहती है, मन के विकार उत्पन्न होते हैं, डिप्रेशन है, गलत डिसीजन लेते रहते हैं, जीवन में सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मन भगवत भाव में नहीं रहता है, तो ऐसे लोग भी आज चंद्र ग्रहण को देख करके भजन क्रिया में लग जाए तो उनके मन स्थिति, बुद्ध की स्थिति सब ठीक रहेगा। राहु, मुक्ति दिलाने में राहु बहुत इंपॉर्टेंट है, मालूम है? आत्मा को मुक्ति दिलाने में राहु का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो राहु आज साक्षात दिखेगा चंद्रमा के ऊपर, तो राहु का भी कृपा मिलेगा। हाँ, शनि देव भी प्रसन्न रहेंगे। जिसके शनि काल चल रहा है, शनि की साढ़े चल रही है, तो शनि के प्रभाव भी कम हो जाता है चंद्र ग्रहण के दर्शन और चंद्र ग्रहण के समय पूजा करने से, पाठ करने से या फिर भजन करने से। समझे? शारीरिक स्तर पे बताऊं, चंद्र ग्रहण से काफी ऊर्जा मिलेगा, बीमारी हारी नष्ट होता है चंद्र ग्रहण के समय भजन करने से, जगने से, चंद्र को देखने से। समझे? स्थिरता, शरीर की संवेदनता, संवेदनशीलता, संवेदनशील कहते हैं ना, संवेदनशीलता शरीर में आ जाएगा, जड़ता खत्म हो जाएगा, जड़ता खत्म हो जाएगा, संवेदनशील हो जाओगे। समझे? मेंटल क्लैरिटी रहेगा, स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, यदि स्ट्रेस किसी के पास है तो बहुत सारे शारीरिक दोष नाश हो जाएंगे। समझे? आध्यात्मिक स्तर पे बहुत पुण्य मिलने वाला है। जितना दान से, जप से, मंत्र से कई गुना फल आपको आध्यात्मिक फल मिलने वाला है चंद्र ग्रहण काल में भजन करने से और दर्शन करने से। पुण्य लाभ मिलेगा, संसार और पारिवारिक कष्ट, पाप शुद्धि और पारिवारिक कष्ट भी खत्म हो जाएगा। मेंटल बेनिफिट तो मैंने बताया ही आपको, ग्रह शांति है कि नहीं, स्ट्रेस, एंजाइटी, मन के विचार शुद्ध होने लगेंगे, जो धर्म और आध्यात्मिक कार्य में लगेगा। तो चंद्र ग्रहण बड़ा इंपॉर्टेंट है और ऐसा दिखने को भारत में ही दिखेगा। अगर बादल है तो नहीं दिखेगा, नहीं तो इसलिए चंद्र ग्रहण के महामहोत्सव पर्व को जरूर मनाइए, मनाना भी चाहिए। तो आज रात में सोना मत, ठीक है? कोई क्वेश्चन? नहीं, नो क्वेश्चन। हाँ, चंद्र ग्रहण के समय जल भी नहीं पीना। रात को 9:30 के से लेकर के सुबह के 1:30 बजे तक पानी नहीं पीना। 4 घंटे पानी नहीं पियोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? अरे 4 घंटे पानी नहीं पियेंगे तो नानी थोड़ी ना मर जाएगी, है कि नहीं? मत पियो 4 घंटे पानी, जो पीना है 9 बजे तक पी लो, उसके बाद 1:30 बजे के बाद पी लेना, 2 बजे के बाद। तो नहीं करना होगा ना? नहीं, मंदिर बंद रहेगा, आप अपने घर पे करिए जप, पूजा, पाठ। मंदिर में नहीं। मंदिर में क्यों? मंदिर खुला ही नहीं रहेगा तो कहां से करोगे मंदिर में? हाँ, मंदिर बंद रहेगा तो आप कपाट पे बैठ के आप जप कर सकते हो बस। घर के मंदिर में भी, घर के मंदिर में, घर के छत पे, ठीक है, कहीं भी करो, जप करो, ठीक है? तो अजय जी, आज 9:30 से 1:30 बजे तक के लिए चैंटिंग सेशन अनाउंस कर दो, ठीक है? एक मैं आपको पोस्ट भेजता हूँ, 9:30 में ऑनलाइन शुरू कर दो चैंटिंग सेशन, ठीक है? फायदा इसका उठाया जाए, साथ में करोगे तो फायदा हो जाएगा, वरना अकेले अकेले में हो सकता है कि आलस से हो जाए, है ना? हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका फायदा उठा लीजिए। हाँ, हाँ, आपके यहाँ अप्लाई, आप देखो आपके यहाँ दिखेगा तो नहीं चंद्रमा,
लेकिन इस समय में, जिस समय भारतीय समय के अनुसार अगर आप करते हो तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, ये क्यों इसका मुंह सूखा हुआ है? खाना नहीं खाया तुमने? मेहनत किया? प्रभु जी। हाँ। अच्छा है अगर सुबह तक, क्या है देखिए, जैसे अगर चंद्रमा के बाद अशुद्धि हो जाती है, चंद्रमा, तो 2 बजे के बाद आप नहाओगे धोओगे, क्या सोओगे? तो अगर सोना भी हो तो चंद्र ग्रहण के बाद मत सोना, पहले नहा धो लेना, पवित्र कर लेना। बहुत नींद आ रही हो तो 1 घंटा सो लेना। अगर सोओगे तो दोबारा उठ के पूजा पाठ के लिए कितने देर सोओगे? 1:30 के बाद नहाओगे धोओगे, 2 बज जाएगा, 2 बजे सोओगे, फिर 4 बजे उठोगे, 5 बजे उठोगे। तो आप देख लो, लेकिन बिना नहाए धोए सोना मत। चंद्र ग्रहण के बाद बिना नहाए धोए सोना वर्जित है, ठीक है? नहीं तो सारे पुण्य नाश हो जाएगा। सोना भी है तो सब कुछ, और अपने घर में सभी चीजों को शुद्ध कर लेना, कुशा जल से, जल में कुश से सभी वस्तुओं को छिड़क देना, बिस्तर को, तकिया को, तोशक को, घर में जितने बर्तन है, जितने भी यूटेंसिल्स है, सबको। अगर घर में खाना पीना बचा है तो फेंक देना, दे देना किसी को, बचाओ ही मत आज खाना। यदि कोई बीमार है, यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको कुश में, उनके खाने पीने में कुश डाल देना, हो सके तो फल पे रहें, फल को भी कुश में डाल दें और तब ग्रहण करें। दवाई खाते हो तो दवाई को भी कुश से टच करा दें, तब ग्रहण कर लें। कुश क्यों नहीं है? कुश कुश क्यों नहीं है? कुश मिलता है, हर जगह मिलता है कुश। कुश हर जगह मिलता है, आपके घर में नहीं है, जाके बाहर से कुश ले आओ। कुश, कुश से शुद्धि होती है, ठीक है? नहीं, तुलसी सिर्फ भगवान के लिए, आपके लिए नहीं है। कुशा, कुशाग्रास, ठीक है? अब जिनके पास कुशाग्रास नहीं है, कुशाग्रास लेके आओ, या मेरे यहाँ आओ ले जाओ, मेरे पास बहुत कुशाग्रास पड़ा हुआ है। तो ठीक है, आज चंद्रमा ग्रहण, और जो बीमार लोग हैं वो खा पी सकते हैं, हो सके फल खा के रहो, नहीं तो अन्न तो त्याग दो। फल खा के रह सकते हो, नहीं तो अन्न तो खा, अरे रात के 9:30 से 11:30 कौन अन्न खाता है बताओ? और सूतक काल में जैसे 12:30 के बाद ही अन्न खाना है तो अन्न मत खाओ, फल खाओ। और अन्न खाना भी है तो फिर खा सकते हैं, लेकिन बीमार बूढ़े लोग खा सकते हैं। कुशाग्रास से उसको शुद्ध कर लो, गंगाजल कुशग्रास से शुद्ध कर लो। अगर कुशाग्रास नहीं तो गंगाजल से काम कर सकते हो। कुशाग्रास क्या बोला, आप नहीं है तो गंगाजल ले लो, गंगाजल से शुद्धि कर लो, ठीक है? क्या? बच्चे हैं, जैसे बीच वाला बच्चा कुछ उसका देने से पितरों को मिलता है, नहीं मिलता है? क्या बोले? 3 बच्चे होने पर बीच वाला बच्चा भी तर्पण कर सकता है कि नहीं? क्यों नहीं कर सकता है? सभी बच्चे कर सकते हैं, बेटा कर सकता है, तीनों बेटा कर सकता है। मैं तो सबसे छोटा हूं, मैंने किया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माता जी बोलिए। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी।